अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो अपने इतने सारे मुश्किल और मसरूफ वक्त में से वक्त निकाल के मेरे जैसे इस नाचीज की वीडियो देखते हैं, ये शो देखते हैं, एंजॉय करते हैं और नीचे कमेंट्स करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज तबीयत कुछ नासाज है, मेरे अल्फाज आप तक शायद वैसे न पहुंच पाएं जैसे मेरी नॉर्मल आवाज़ होती है। ज़ाहिर है बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जो मॉर्निंग शोज न्यूज़ शोज कर रहा हूँ तो उसकी वजह से वोकल ख़राब हो गया, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी आवाज़ जब तक आखिरी लम्हों में भी होगी, हम सांस लेंगे और आप भांप लेंगे। यही वजह है कि कहा जाता है कि दुनिया में हर बात या हर चीज़ का खरीदार हर बंदा नहीं होता। जब आप बाजार में जाते हैं तो अलग अलग लोग आपको मिलते हैं ना, कि ये इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, ये कपड़े की है, ये परफ्यूम की है, सब्जी की है, ये गोश्त की है, हर जगह आपको जमे गफीर मिलेगा। लेकिन कुछ खास दुकानें होती हैं जिन पे नायाब कोई चीजें होती हैं और उस पे कुछ नायाब लोग ही जाते हैं खरीदारी करने के लिए। सो आपका हाथ जोड़ के शुक्र अदा करता हूं, आपकी मोहब्बत को देखते हुए हम ये सारी चीजें आपके सामने लेकर आते हैं। हफ्ता कैसा रहेगा ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम ये हर हफ्ते आपको बताते हैं कि प्रोग्राम का ये इब्तदाई हिस्सा मुझे ये लगता है कि थोड़ा ज्यादा है या शायद बोरिंग पार्ट है, बिकॉज सब लोगों की आरा मुझ तक पहुंचती रहती है और मैं कहता हूं यार अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं डायरेक्टली वहां से शुरू करूं जैसे बाकी सब लोग करते हैं कि आइए हम आपको बताते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है हफ्ता तो आएगा जाएगा, जो हम बताते हैं वैसा होगा, परवरदिगार ने चेंज कर दिया, सब बदल जाएगा। लेकिन आपका और हमारा जो रिश्ता है ये अजल से अब तक का एक होता है ना कि जी आखिरी सांस तक रहने वाला, ये रहने वाला, ये बदलने वाला नहीं है। मौला अली ने फरमाया है कि तेरी बीमारी तेरे अंदर है और उसका इलाज भी तेरे अंदर है, एक पूरी कायनात तेरे अंदर है और फिर भी तू खुद को हल्का समझता है। आप खुद को हल्का मत समझना। आपके अंदर अगर कोई बीमारी आती है तो परवरदिगार इलाज भी उसमें डालता है और एक पूरी कायनात है, लतीफा अना से लेके लतीफा कल्ब तक। ये बहुत लंबे सफर हैं जो अल्लाह वाले करना चाहते हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे होते हैं मुझे बहुत सारे बड़े सेंसिटिव बड़े टची से मैसेज और ईमेल्स भी आती हैं जिस पे लिखा होता है हम वीडियो देखते हुए रो पड़े, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम रोते रहे। कुछ हैं जो कहते हैं हम सजदे में गिर गए, हमने ये कर लिया। ये सब कमाल नहीं है, ये सब कुछ आपके वजूद में छुपी हुई वो कायनात है जिसको जिक्र करके मैं उस खाकरोब की तरह डस्टिंग करता हूं, वो चमक आती है तो आपका वो जो एक नूरानी सा वजूद में एक तिलिस्म अल्लाह ने अता किया है, वो अगर मेरे जैसे एक आम से तिनके की हवा की नवीद देने के लिए अल्लाह ने बनाया तो वो हवाएं आपकी, वो रोशनियां आपकी, वो कनेक्शन विद अल्लाह आपका, ये सारी चीजें आपकी हैं। तो अब वो आपसे प्यार करने लगेगा। कई बार तो ऐसा है सारी जिंदगी दुआओं में पड़े रहते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, गुनाह भी नहीं करते, फिर भी दुआ कबूल नहीं करता। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं करता, तो वो यही कहता है कि बस नहीं करता। उसका ये रोना, ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। दे दिया तो फिर ऐसे मांगेगा नहीं, तड़पेगा नहीं, तो तड़पते रहो। अपनी आखिरी वीडियो में मैंने यही कहा था ना कि मजदूर मत बनो, मजदूरी तो वो दे ही देगा। मुवद्दत वाले बन जाओ, इश्क वाले बन जाओ, आपकी आवाज से आपका ज़र्फ बदल जाएगा। कायनात में कोई छोटी से छोटी चीज है ना, तो उसका क्या है, अगर वो इस्तेमाल में आ जाए तो वो नेमत है, अगर वो इस्तेमाल में नहीं आती तो बेकार है। एक मामूली सी सुई, कहीं जाना है आपकी, कहीं से लिबास, कहीं से पैवन लगाना है या फटा है या एक बटन लगाना है, वो उस वक्त इतनी अहम होगी सुई कि दुनिया की नेमतें, बैंक अकाउंट, आपकी सारे शेयर्स और घर और औलादे सब होंगी, लेकिन आपके लिए उस वक्त वो सुई नेमत हो जाएगी। लाखों का बिस्तर है, करवटें बदलते रहो, नींद नहीं आती तो वो लाखों का बिस्तर नेमत नहीं है। वो ईंट पे चप्पल रख के फुटपाथ पे सोने वाले जो खराटे भी ले रहे हैं, जो महलों के ख्वाब भी देख रहे हैं, वो नेमत है ईंट। समझ रहे हो? तो आप बड़े कीमती लोग हो यार। आप लोग अगर ये शिकायतें करते रहोगे कि ये हमने तो ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जानते हो
आंखों की ट्रांसप्लांट जो हो रहा है, किसी नाबीना को अगर आप आंखें दोगे तो कितने की दोगे? जो सबसे कम रेट लगता है वो 50 लाख लगता है। $50,000 कर लो तुम उसको। इससे ज्यादा भी लोगों ने पे किया है, क्योंकि आप अपनी आंखें किसी को दे रहे हैं। 50 लाख की आंखें, कमाल है। बोन मैरो सर्जरी होती है, आपके गूदे किसी को दिए जाते हैं, 1 करोड़ रुपया कम से कम उसकी बोली लगती है। अगर मैच हो जाए बोन मैरो, 1.5 करोड़ हो गया। अब क्या है, आपके 2 गुर्दों की कीमत 25-25 लाख लगा देते हैं तो 50 लाख ही है। 2 करोड़ रुपए। अब क्या है भाई साहब कि आपकी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिस्म से निकाल के आप किसी को दे सकते हैं। आपकी हड्डियां, आपका दिल भी चाहता है, आपके ब्रेन की भी बहुत सारी चीजें जाती हैं। तो नॉर्मली 3,52,00,000 रुपया एक बंदे पे खर्चा है मेरे अल्लाह का। ये आपकी जबान में बात कर रहा हूं, वो तो फ्री में दे रहा है। तो इतने महंगे हैं आप और फिर भी चिल्ला रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिया। अब पूछ लो, वो जो 50 लाख दे रहा है आपकी 2 आंखों की कीमत, उसके लिए वो 50 लाख 50 कोड़ियां भी नहीं है, उसके लिए वो बीनाई सब कुछ है। आप देख सकते हो यार, आप सुन सकते हो, आप बोल सकते हो, जबान से लेकर दिल तक ये सब चीजें उसकी नेमतें हैं। हम लोगों को आज तक यही नहीं कहने आया कि हम लोग उसके जो सिफाती नाम है उससे कैसे, खालिक है, वो बारी है, वो मुसव्विर है। खालिक तख्लीक करने वाले को कहते हैं, जिसने, जैसे साइंटिस्ट होते हैं कि ये इस चीज का मूजिद है, खालिक है या खालिक, खालिक कर दिया। बारी है ना, इजाद करने वाला, उसने इजाद कर दी एक चीज, कि ये तो इजाद भी हो गई। मुसव्विर है, तस्वीर बनाने वाला, वो मां के शिकम में तस्वीर बना देता है एक पानी पे। कैसे है? अल्लाह है। बहुत हल्का ले रहे हो आप लोग अल्लाह को। एक हफ्ता कैसा रहेगा ये देखने के लिए बेताबी से पड़े रहते हैं। उस एक हफ्ते की 7 रातों में 7 बार तहज्जुद की नमाजें आती, मांगो ना वो 7 बार। मैं तो जिक्र करते हुए मेरी आंखें नम हो जाती। हमें आज तक इश्क का इजहार करना नहीं आया, बदकिस्मती है। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई इल्म अता हो जाए, मारिफत मिल जाए, रातों रात वली अल्लाह बन जाए और फिर जो चाहे वो करना शुरू कर दे। आज तक आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, नात आपने सुनी है बहुत सारी। आज एक बड़ी मजे की बात बताता हूं, अभी रमजान का सीजन शुरू हो जाएगा अगले महीने से। हर बंदा नात सुना रहा होगा, बड़े महंगे महंगे पोशाक में आप बड़ी बड़ी नात सुनते हैं। हम्द का मतलब है अल्लाह की तारीफ करना, नात का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, मनकबत है अहले बैत की तारीफ करना, गजल है आपके मजाजी खुदा सो कौल महबूब की तारीफ करना। ठीक है, अब गजल में और नज़म में ये इजाजत है कि आप दुखी बात करें और कुछ कर लो, लेकिन जो गजल है सही में वो आपकी शान में इस्तेमाल होती। तो हम्द के बाद जिसमें अल्लाह की तारीफ आप कर रहे हैं, नात जो है उसमें और विशेष में बड़ा फर्क होता है, ख्वाहिश में बड़ा फर्क होता है, तमन्ना में बड़ा फर्क होता है, आरजू में बड़ा फर्क होता है। अब जो हम नात सुनते हैं ये नात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसको नात का दर्जा दो। अल्लाह ताला के बारे में मैं शुरू कर दूं तो शायद वो बकौल हिंदुइज्म में के 7 जन्म होते हैं, तो ये 7 जन्म थोड़े पड़ जाए भाई, अगर हैं। उसकी तारीफ तो फिर सरकार की तारीफ वो कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए आपके पास अल्फाज नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखिए कि एक बड़ा खूबसूरत सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर कायनात के हसीन तरीन हस्ती और अपनी जुल्फों को सवार के फिर से एक बार घर से निकलने के लिए एक कदम बार उठाया है। दिन का टाइम है, वही आई जिब्राइल के जरिए। और क्या वही आई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए सूरज को शर्मा देने वाले हसीन चेहरे की कसम,
کیا کہہ رہا ہے پروردگار کہ اے سورج کو چمکانے، جو سورج کو شرما دینے والے حسین چہرے کی قسم، وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کیا؟ ہے، مانتے ہو، پر ان کی نہیں مانتے ہو جو وہ کہہ گئے۔ ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑی بڑی ان کی کمال قلم میں طاقت تھی، بڑے محب اہل بیت محمد وال محمد ہمیشہ تھے، علامہ اسماعیل حقی، بہت پرانی بات، بڑی کتابیں لکھی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ جب اللہ نے محمد کا ظاہری جسم تخلیق کیا تو سورج کی کرنوں سے روشنی لے کے دندان مبارک بنائے۔ یار یہاں تو واہ بنتا ہے، سبحان اللہ بنتا ہے، بولو۔ اور پھر یہ کہا کہ جنت سے شہد لے کر آپ کا لحاب دہن بنایا۔ کمال ہے، بڑے اچھے لفظ مانتے، سب لوگ یہ بات مانتے جنہوں نے پڑھا۔ اور جنت کی جڑی بوٹیوں سے آپ کی زلفیں بناتی، جنت کی جڑی سب چیزیں، اور یہ ان کی عقیدت ہے، محبت ہے۔ ایک اور علامہ ہے بہت بڑے، علامہ محمد باقر مجلسی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے عقیدے کو سلام کرتے ہیں، آپ کا عشق سلام کے قابل ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر کائنات کی تخلیق سے پہلے محمد تخلیق ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ہر کائنات کی تخلیق سے پہلے، آدم بھی بعد میں ان کا ظاہری جسم بنایا گیا۔ اقرا جب کہا گیا تو وہ سارے محمد وال محمد کے نام تھے جو جنت کے دروازے پہ لکھے تھے، تو پہلے ارواحیں تیار ہیں، سب کچھ سامنے بنا ہے، آدم کی مٹی گونتی ہوئی بھی دیکھی ہے سرکار نے۔ بلیور بنو، صرف کچے لفظ کتابوں کو اٹھا کے مت کرو۔ تو علامہ مجلسی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کی کرنوں سے روشنی لے کر دندان مبارک بنائی گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ اپنی جگہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد کے دانتوں کے نور سے روشنی عطا کی گئی ہے سورج کو تخلیق کرتے ہوئے۔ سورج کی کیا اوقات، اپنی روشنی دے۔ تو عشق والے، آپ نے ایک بڑی نعت سنی ہوگی، ہر جگہ پہ پڑھی جاتی ہے کہ ہمارے گھر بھی تشریف لائیں، ہمارا گھر ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ایسا ایک نعت چلتی ہے، انڈیا پاکستان میں بڑی مشہور ہے یہ نعت۔ فرق یہ ہے میری جان کہ یہ لفظ بہت اچھے ہیں، مطلب بہت بہت پیارے لفظ ہیں، یہ خواہشیں ہیں، یہ تمنا ہے، ہمارے گھر لے آئیں، بن جاؤں گی میں جوگن، میں آپ کے در پہ رہنا چاہتی ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی خواہشیں ہیں، نعت نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے یار نعت کیا ہے؟ تو نعت میں تعریف کی جاتی ہے، اللہ نے تعریف کی ہے نا، ابھی تعریف کی۔ اچھا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو سرکار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ گود ابو طالب میں پلے ہیں، ظاہر ہے چچا ہے نا، پلے ہیں، اور جو حضرت علی ہیں یہ گود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پروان چڑھے ہیں، تو یہ ایسا سلسلہ قرض اتار دیا، رہنے نہیں دیا۔ تو ابو طالب جو تھے وہ، ان کے گھر میں صحن میں 2 کھجوریں ہوا کرتی تھیں، اور وہ چھوٹی کھجوریں ہوتی تھی جن کے سر اوپر سے کٹے ہوئے ہوتے تھے، مطلب، اور لغت میں اسے ندنے کہتے ہیں، جن کے کھجوروں کے سر اوپر سے کٹے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ایک چادر جو اپنے کندھے پہ ہوتی تھی وہ باندھ دیا کرتے تھے، اور ایک جھولا سا بنا دیا کرتے تھے۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ قدیم عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ ایک کپڑا ہوتا تھا جو کہ خائد اسود کے نام سے کپڑا ہوتا تھا، پروننسیشن تھوڑی ایسی ہے اس کی۔ وہ کپڑا ایک باریک سی جالی کا ہوتا تھا اور بہت قیمتی ہوتا تھا۔ وہ کپڑا صرف سردار لیا کرتے تھے اپنے کندھے پہ، جب دور سے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، کیونکہ قیمتی وہ جالی ہوتی تھی، تو اس کو باندھ دیا کرتے تھے حضرت ابو طالب۔ اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا بنا کے، اب جھولا جلا رہے، اور چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، وہ جالی سی آ جاتی تھی جس میں آپ سانس بھی لے سکتے ہیں، اور تھوڑی سی جب ہوا چلتی تھی تو وہ چہرے سے کپڑا ہٹتا تھا، تو پھر سے دوبارہ سے چہرے پہ ابو طالب ڈال دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اے محمد چہرہ چھپا لے ورنہ چاند تیرا حسن چرا لے گا۔ یہ جیسے لوری دیتے ہیں نا، یہ اس طرح کی ایک لوری تھی جس کا ایکسنٹ اب ہم نہیں بتا سکتے ہیں، یہ کافی لمبی ایک لوری ہے۔
جس کو میں نعت کا بتا رہا ہوں کہ اے محمد اپنے چہرے کو چھپا لے ورنہ تیرا حسن چاند چرا لے گا. پھر کہتے تھے اے سردار اے محمد ذرا اپنی زلفوں کو حرکت دیجئے، رات اپنی تاریکی کی بھیک لینے آئی. پھر فرمایا کہ اے میرے سردار اے میرے آقا ذرا مسکرائیے، سورج اپنی کرنیں بھیک میں لینے کے لیے ہاتھ باندھے کھڑا ہے. وہ جھولا جھولا ذرا سے کپڑا ہٹتا پھر لگا دیتا ہے. عشق دیکھ رہے ہو؟ کر کے دیکھو. عشق والے بن جاؤ گے نا تو جواب مل جائیں گے آپ کو بہت سارے. ہم لوگوں کو محبت کرنا ہی ابھی تک نہیں آئے. لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ یہ تمہارے پاس موجودہ نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہے. لمبی لمبی امیدیں مت بناؤ. جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں پل کے چلتے رہو. آپ جو کرنٹ سچویشن میں زندہ نہیں رہتے ان لوگوں کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے لیے پروردگار نے بڑی نعمتیں دی ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور جب آپ فوکس کرتے ہو، میں پہلے بھی ایک بات بتا چکا ہوں، جلدی سے بتاؤں گا کہ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ جی میں جب بھی بازار سے گزرتا ہوں میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتا ہوں، میری جو آنکھیں ہیں وہ ادھر ادھر بھٹک جاتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا اس کا میں تمہیں ڈیمو دیتا ہوں لیکن سزا بھی ہے بڑی سخت. ایک دودھ کا پیالہ ان کے سر پہ رکھ دیا اور اپنے دو بندوں کو کوڑے دے کر کہا کہ اس کو ایک بازار کا چکر لگواؤ، ایک بوند بھی اس پیالے میں جو دودھ بھرا ہے وہ چھلک گیا تو کوڑے مارنا اور زور سے مارنا، لیکن چکر ایک ہی لگا کے لاؤ. اب وہ بندہ جب پیالہ لے کر چلا بڑے دھیمے قدم، اس کا پورا فوکس دودھ پہ، چکر لگا کے آیا، ایک بوند نیچے نہیں گری. بزرگ کے پاس لائے کہ جی بوند ہی نہیں گری، اس کو کیا مارتے؟ کہا کیوں نہیں بوند گری؟ کہنے لگا میرا پورا فوکس اس دودھ پہ تھا کہ کہیں مجھے کوڑے نہ پڑ جائیں، تو چھلکنے نہیں دیا. دیکھیے میں امتحان میں کامیاب ہو گیا. بزرگ نے کہا یہی تو ہے کہ پورا فوکس اس پہ رکھ، اس نے جو پیالہ دیا ہے شریعت کا اس پہ نظر رکھ، اور یہ بھی رکھ کہ اگر ایک گناہ بھی، ایک بوند گناہ بھی ہوا تو سزا ملے گی، جبکہ وہ رحمان الرحیم ہے، لیکن تجھ سے نہیں ہوگا. ہم جب کسی کو کچھ کہتے، دیکھو اللہ کا ڈر اور در یہ دو چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں سمجھو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئی. اس کو ڈر ہو تو گناہوں سے بچے گا، اور در نصیب ہوگا تو عبادت میں لذت آئے گی، آپ کو مزہ آئے گا اس کا. بہت سارے لوگ ہیں جو شاید مانتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے بہت عقیدت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم تو گناہ گار ہیں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں توبہ کروں گا تو کیا فائدہ اس کا یار، کیونکہ پھر گناہ کر بیٹھوں گا میں، تو اس لیے میں ابھی توبہ نہیں کر رہا، میں بعد میں کر لوں گا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں یار آج میں کیوں نہاؤں، گرمی کا سیزن ہے، پسینہ آئے گا تو پھر مجھے نہانا پڑے گا. بھائی ہمارا قلب اور دماغ پر جب جب یہ گناہوں کا پسینہ آئے گا اس کو توبہ کے غسل سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. گناہوں سے پاک رہنا یہ فرشتوں کا کام ہے، پوری زندگی گناہ کرتے رہنا یہ شیطان کا کام ہے، اور گناہ کا ارتکاب پہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا انسان کا کام ہے. تو اب کیا ہوا؟ سراپائے خیر فرشتے ہوتے ہیں، سراپائے شر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور خیر و شر کا مجموعہ جو ہے انسان ہے. تو وہ بار بار آپ کی کیفیت کو جانتا ہے، جہاں پہ لوز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے. آپ ہمیشہ سے یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی بچے کو بلاتے ہیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا بچوں کو جانچنے کے لیے کہا جاتا تھا لالی پاپ لے لو بیٹا، اور وہ بچہ لے لیتا تھا ٹافی، اور پھر اگر کوئی دوسرا کہتا تھا یہ مجھے دے دو ٹافی، تو بچہ کہتا تھا نہیں نہیں میں نے نہیں دینا، تو وہ کہتے تھے یہ بخیل ہوگا بڑا ہو کے، کیونکہ بچے نہیں دیتے ہیں. اور اگر وہ بچے باز ہوتے ہیں جو آپ کے منہ میں بھی آ کر ٹافیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، بڑا سخی ہوگا. تو اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ بھائی میں تمہیں ایک لالی پاپ دے رہا ہوں جو تمہارا فیوریٹ ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ میں کس کے ایک تھپڑ بھی ماروں گا تمہیں، تو وہ بچہ کبھی بھی آفر قبول نہیں کرے گا کہ بھائی لالی پاپ تو مل رہا ہے لیکن کس کے تماچا بھی ہے. یہ دنیا کی یہ جو ٹافی ہے نا یہ جہنم کی مار ہے. دنیا میں جو لذت ہم لے رہے ہیں لالی پاپ یہ جہنم کی مار ہے. تو اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گناہ کرتے ہوئے لالی پاپ کھا رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں سزا ملے گی، اب مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو خدا بڑا ہی
رحیم ہے، بڑا رحمان ہے۔ یہ مت سوچو کہ جو بڑی داڑیاں، بڑے شریف، بڑے فقیر، بڑے عمرہ، بڑے لوگ ہیں ان پہ مہربانی ہوتی، وہ کبھی کسی کی زندگی بھی بدل دیتا ہے۔ ایک لڑکا تھا، ایک لڑکی کے عشق میں خوار تھا۔ اب آج کل کے نوجوان جیسے خوار ہوتے ویسا ہی وہ خوار تھا۔ اب وہ اتنا شدید خوار تھا کہ وہ لڑکی کے پاس جانے کی بار بار کوشش کرتا تھا۔ ایک بار لڑکی کو اس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، وہ بڑی شدت سے ہے، میں واقعی پاگل ہوں تیرے عشق۔ لڑکی نے کہا کہ محبت تو میں بھی کرتی ہوں تم سے، مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ بس اتنا سا ایک جملہ کہنا تھا کہ وہ جو نوجوان تھا اس کے دل پہ اثر ہوا جب یہ جملہ سنا۔ وہ نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنا شروع ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور وہ بس اتنا ہی کر رہا۔ ایک بار کیا ہوا کہ راستے میں وہ جا رہا ہے کسی سفر پہ، کھانا وانا اٹھایا، اس کو ایک بڑے اللہ والے مل گئے، بڑے اللہ والے جو بڑے ہی کراماتی بابا ہوتے ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے، وہ مل گئے۔ انہوں نے کہا کہاں جانا ہے؟ دونوں کا رستہ کہیں ایک جگہ تک ایک تھا، پھر ڈائیورشن تھی ایسے ہی۔ تو نوجوان گفتگو کرتے کرتے چلے، سخت دھوپ ہے، اب جہاں سے ڈائیورٹ ہو رہا ہے راستہ، جب نوجوان چلنا شروع ہوا تو اس کے سر کے اوپر بادل چلتے 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 جہاں تک جنگل تھا سایہ تھا، جو ہی دھوپ میں آئے تو وہ بادل نوجوان کو، اور وہ جو بزرگ ہیں وہ دھوپ میں ہی سفر کیے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ تو شیڈو ہے، بادل تو یہ ادھر رکتا ہے تو بادل رکتے، چلتا ہے تو بادل۔ بزرگ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کیا ہے تو نے، مطلب ایسا کون سا کرامت ہے؟ تو بزرگ کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ جب آپ توبہ کی نیت سے چلے ہیں تو اللہ نے آخرت کی گرمی سے بھی آپ کو بچانا ہے اور دنیا کی گرمی سے بھی آپ کو بچا لینا ہے، لیکن وہ سچے دل سے ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ والی نجاست ہے۔ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی اور ایک ہوتی ہے نجاست حکمی، جس میں کہتے ہیں حکمت ہے، حکمی وہ والی ہے۔ نجاست حقیقی کیا ہے؟ گوبر ہے، گند ہے جو دنیا میں نالی والی میں پانی ہے، کوئی یہ نجاست حقیقی۔ نجاست حکمی کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتی ہے لیکن ہے، جیسے مشرک کو کہا جاتا ہے بھی نجس، جو مانتا ہی نہیں اللہ رسول کسی کو نہیں مانتا۔ وضو صرف جسم کے ان حصوں کا ہوتا ہے جس کو آپ دھو رہے ہیں۔ ارے نگاہ نجس ہو جائے تو اس کا کیا کرو گے؟ اس کو وضو کراؤ، اپنی نگاہ کو وضو کراؤ۔ آپ لوگ بہت 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 عظیم ہیں۔ کچھ ایسی ہستیاں بھی کائنات میں گزری ہیں کہ فرشتوں کو موقع تک نہیں ملا کہ ان کا گناہ لکھ سکیں، نہیں ملا موقع۔ وہ فرشتے ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہم کیا کریں۔ تو آپ اگر نگاہ سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور پھر آپ پہ بڑی نوازشیں شروع کر دے گا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ دن گویا ایسا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے۔ جس دن آپ نے گناہ نہیں کیا، یار اتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے کہیں؟ پورے دن 24 گھنٹے ٹرائی تو کرو، غیبت نہیں کرنی، برا نہیں سوچنا، برا نہیں بولنا، باقی کھاؤ پیو، نماز پڑھو، ہنسو مسکراؤ، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ندامت کے آنسو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، شرمندگی کے، گناہ کے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے سے مایوس نہیں لوٹتے آپ کے وہ آنسو۔ جیسے دوست کے دروازے پہ آپ مان سے جاتے دستک دیتے ہیں کہ یار یہاں سے کچھ مل جائے گا، قرض مل جائے گا، آواز دیں تو وہ کھول دیتا ہے، یہ آنسو در اللہ کو کھول دیتے ہیں۔ کبھی بہا کے تو دیکھو یار، مگرمچھ کے آنسوؤں میں اور ان آنسوؤں میں تھوڑا سا فرق ضرور رکھ لینا۔ یہ جہنم میں بھی آپ کی عجیب و غریب سفارشی کی صورت ہوں گے۔ پروردگار سب کو جب جنت میں بھیج دے گا، جہنم سے بہانے سے نکالو گے، چل اس نے یہ نیکی کی، آخر پہ جو بچے کچے ہوں گے پروردگار کہے گا کہ یہ کبھی میرے جو مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھ میں میرے خوف یا میری یاد یا میرے عشق میں آنسو آیا تھا، اس کو بھی نکال دے۔ جہنم سے ایسے بھی بچائے گا۔ آنسو آپ کے بڑے قیمتی ہیں، سو آپ بہت قیمتی ہو یار۔ جو آپ لوگ، آخری بات سمیٹوں گا، کافی لمبی ہو گئی بات، کہ آپ لوگ جو کہتے ہو کہ جی باقی لوگ گناہ کیے جا رہے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ملتی ہیں اور وہ تو پھل پھول رہے ہیں، سیاستدان، وزیر اعظم، یہ وہ جواب سن لو۔ گناہوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہوتی ہے گناہ نکیر۔ واٹ از گناہ نکیر؟ گناہ نکیر یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، فوراً سزا مل گئی۔ کوئی بھی گناہ کیا فوراً سزا مل گئی، بچہ بیمار ہو گیا، پیسے لگ گئے، چیز ٹوٹ گئی، ہاتھ انگلی دروازے میں آ گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، کپڑے پڑے، کچھ
गुनाह नकीर। बहुत मजेदार है ये वाला, सजा फौरन मिल गई सजा। इसके बाद है गुनाह तदबीर। अब ये क्या चीज है भाई? और गुनाह ताखीर। ठीक है, नकीर हो गई नंबर 1 पे। दूसरे पे है ताखीर। ताखीर ये कि करो गुनाह जो करना जवानी में करते रहो, और आप ये कहोगे यार हमें तो सजा नहीं मिल रही, फिर पक्के हो जाओगे यार। जिस वक्त बिस्तरे मर्ग पे वो आलम आएगा जब रूह को खींचा जा रहा होगा, तो कुछ दिन या कुछ महीने पहले ही अल्लाह सजा देना शुरू कर देगा। गुनाह ताखीर, मालूम नहीं किसके सब्र का, किसी के आंसू का या आह का आपको सजा मिली है। जबान तालू से चिपकी है, न सांस नीचे जा रही न ऊपर जा रही। बीमारी नहीं है वो कुछ और है, वो गुनाह ताखीर। सारे गुनाहों के सजा उस वक्त बिस्तर पे आयातुल कुर्सियां पढ़ी जा रही है, कुरान पढ़े जा रहे हैं कि परवरदिगार इसको सुकून दे। ऐसे ये सांस आ भी रही है और जा भी रही, लेकिन एक जगह पे रुकी है, मौत नहीं आ रही। बच जाना, दुआ करना ये न दे, ये गुनाह ताखीर है। और आखिरी इससे भी खतरनाक है, दुनिया में सजा ही नहीं है। जो करना है करो, मारो लूटो बर्बाद कर दो सबको, कोई सजा नहीं मिले, मरेगा भी बड़ी शान से। उसको कहते हैं गुनाह तदबीर, बड़ी खतरनाक। सब की माफी हो जाए, उनकी माफी नहीं, और राई राई और पाई पाई का हिसाब देने वाले। ये गुनाह का जो आगाज है ये मकड़ी के जाले की तरह होता है, बड़ा नाजुक सा, लेकिन इसका अंजाम जहाज के लंगर जैसा होता है, जो बहरी जहाज का लंगर होता है। ये आकाश बेल की तरह होता है, बस फैलता रहता। परवरदिगार हमें गुनाहों से दूर रखे, और हो जाए तो उसकी माफी दे दे। परवरदिगार हम सब की इबादतों को कबूल करे। हम यहाँ बैठे मालूम नहीं बहुत सारी फालतू की बातें करते रहते हैं। आप भी कहते होंगे ये क्या 27-28 मिनट का आपने दौरानिया ले लिया, लेकिन मालूम नहीं मैं क्या बोलता हूँ, मुझे क्या बोलना है। मैं शुरू होता हूँ तो मेरा दिल करता है बस बोलता चला जाऊँ, क्योंकि जो मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये उन नौजवानों के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जिनको थोड़ी सी गफलत की हल्की सी ऊँग सी आ जाती है, लेकिन एक चुटकी से जागेंगे तो हम सब एक दूसरे के लिए यही इंतजाम करके जाएं कि जरा सा जगाना है। लेकिन आपके लफ्जों में शाइस्तगी का हमेशा से आंसर रहना चाहिए। हार्ड तरीके से किसी को नमाज पढ़ लो, तुम तो नहीं पढ़ते, ये जज करना छोड़ दो। मैं जितना बुरा हूं, शायद कायनात में सबसे बुरा इंसान अपने आप को, ये कसर नफसी से काम नहीं ले रहा हूं मैं, ये भी बड़ा ड्रामा। अरे हम तो बड़े गुनाहगार हूं, लेकिन रिश्ते कुछ और हैं हमारे। जो हम दिखते हैं वो हम हैं नहीं, और जो आप हैं दिखते नहीं। ये हफ्ता कैसा रहेगा? एरीज अमल से शुरू करने जा रहे हैं, खुश रहिए, सलामत रहिए। और ये हफ्ता मजेदार इस वजह से है ना, चांद निकल आया जाहिर है 5 तारीख को, और ये वाला जो चांद निकला है ये आप लोगों की जिंदगी पे बहुत गहरे असर डाल रहा है। कामयाबियों का एक नया सफर शुरू हो रहा है, लेकिन जाहिर है अब हम आगे चल रहे हैं। अभी तो ये पूरा महीना पड़ा है। इस महीने में मरीख ने 2 पोजीशंस ली हैं। स्टार्ट करते हैं हम पैसे से, कि आपका जो फाइनेंस है इस हफ्ते 11% के गिर्द घूमता रहेगा। यानी जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट की है एरीज वालों, वहां से आपको प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा कवी इम्कानात शुरू हो चुके हैं। आप लोगों की जिंदगी में अब पैसा बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस हफ्ते अखराजात का परसेंटेज 19% है, यानी जो पैसा आपने कमाया उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा। अब बैलेंस करना है उसको कि आपके खर्चे ज्यादा हैं या वो। किसी जगह नोट बना लिया करो, अब तो फोन में भी नोट्स होते हैं, कहीं भी लिख लिया करो जो भी आ रहा है जा रहा है। कुछ लोग हिसाब नहीं करते हैं, लेकिन ये अच्छा होता है, लिख लो, भले ही गिन गिन के ताक में मत रखो, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने के लिए बड़ा जरूरी है। अब आपकी जिंदगी में कोई एक नया शख्स या कोई एक ऑफर की सूरत में, एक जॉब की सूरत में, जो बेरोजगार हैं खास तौर पे उन लोगों के लिए भी एक नवीद है इस नए चांद के बाद, कि आप लोगों की जिंदगी में एक खास एंट्री हो जाएगी जो कि आपके कैपिटल फाइनेंस को बढ़ाएगा। तो ये कामयाबियों का एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते उसकी इब्तदा है, यानी आप अब कैपिटल या फाइनेंस की वजह से परेशान मत होइएगा। अल्लाह ताला उन लोगों पे भी करम करने वाला है जिन्होंने मुकदमात किए हुए थे जायदाद, जमीन या किसी भी चीज की, और ये 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के ऊपर सेम
टच करेगा, सेम अटैक करेगा, जो फायदा देगा इस अटैक का फायदा ये होता है, ठीक है। और ये वाली जो दो चीजें हैं कि आप लोगों को अगर इस दौरान एरीज वालों को इस हफ्ते थोड़ा सा ज्यादा पसीने की फीलिंग आए कि ज्यादा हो रहा है, या दिल घबराहट वाला हो और बहुत ज्यादा आप थर्स्ट फील करें, प्यास लग रही है, बार बार पानी पी रहे हो, तो ये समझ लेना कि मूवमेंट जो मरीज के करीब से गुजरने वाले सितारे हैं उनकी हिद्दत की वजह से आपके अंदर वो शिद्दत बढ़ेगी। तो एक्सट्रीमिस्ट होने की कोशिश मत कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। जो भी तस्वीरें मैं बताऊं वो पानी पी लीजिएगा, जो भी और चीजें होंगी वो आप जो हम वज़ाइफ बताते हैं वो कंट्रोल करेगा। एक दफा बड़ी बोतल पानी की लेके उस पर दम कर दिया करो, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इज्जत और मर्तबे में बड़ा अमल वालों को इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज तो आपको ये सोचनी है कि जहां जहां ऑलरेडी आपको नुकसानात हो रहे थे उसका बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते बस प्राइस बॉन्ड मत लेना यार, क्योंकि वो निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं अमल वाले ईमेल करते हैं कि उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, जितना जल्दी हो सके उसको निकाल दो, नहीं तो बिटकॉइन आपको बीट करेगा बहुत बुरी तरह से। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के इंतजार में हो तो ठीक है, फिर आप उसको रख सकते हो, लेकिन 6 से 8 महीने की गेम सोच रहे हो तो सेल कर दो, ठीक है। दूसरी, वो लोग जो करियर को लेके बड़े परेशान थे कि हम लोगों को करना क्या है, जो भी कुछ करना है इस वक्त मरीग आपको बहुत पावर देने वाला है, क्योंकि आपके करियर को लेके आप आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो दूसरे मुल्कों में सयाहत या कारोबार या शादी ब्याह या तालीम के सिलसिले में वीजे के लिए परेशान थे, उन लोगों के लिए बूमबास्टिक है ये हफ्ता, बहुत अमेजिंग है। तो आप लोगों के वीजा प्रोसेस आप लोग कर दो अगर नहीं किया। जिन लोगों की मोहब्बत या रिश्ते के इंतजार में थे कि शादियां नहीं हो रही भाई, तो उन लोगों के लिए अच्छे प्रपोजल बन चुके हैं जो कि अब आपके सामने ओपन कर दिए जाएंगे। पिक एंड चूज वाला काम, ये अच्छा है नहीं है ठीक है, अब जहां आपका दिल मानता है वहां पे आपने जरूर ये करना है। खुशी मिलेगी आपको अचानक इस हफ्ते किसी अपने से, कोई भी एक खुशी की नवीद मिल सकती है। रिलैक्स टाइम के लिए आपको इस हफ्ते का कोई भी एक दिन फ्राइडे सैटरडे संडे में से चुनना होगा, किसी के घर आने जाने, किसी और शहर में जाने या तफरीही प्रोग्राम बनाने के लिए जो आप अपने प्यारों, अपने महबूब, अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे, जो आपके ब्रेन का स्ट्रेस जो है वो 16% तक खा जाएगा, खत्म कर देगा, तो बहुत बेहतर है। जो बीमार थे काफी दिनों से उनकी सेहतयाबी के 2 बड़े सितारे आपकी जिंदगी में आ चुके हैं। उसका साइड इफेक्ट ये है कि 2 लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए या आप लोगों की जिंदगी में कुछ जहर घोलने के लिए कोई दम दरूद जादू टोना या आपको उल्टी पट्टी भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सुनो लेकिन रिएक्शन मत दो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो एरीज वाले हैं उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी करामातें हैं, लेकिन एरीज वालों देखो मोहब्बत के मामले में बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे फीकी नजर आ रही हैं, लेकिन अब अड्डे भी फीके नहीं हैं। एक चीज है कि आपको वो जो रिटर्न मोहब्बत का नहीं मिल रहा है, जिंदगी की राहों में बारहा ये देखा है, मंजिलों से पहले ही साथ छूट जाते हैं, चाहतों के रिश्तों में फिर गिरा नहीं लगती, लग भी जाए तो उसमें वो कशिश नहीं रहती, राबता तो रहता है ताजगी नहीं रहती, रूह के ताल्लुक में जिंदगी नहीं रहती, बात फिर नहीं बनती, लाख बार मिलकर भी दिल कभी नहीं मिलते। इसलिए मैं कहता हूं इस तरह की बातों में एहतियात करते हैं, इस तरह की बातों से इज्तनाब करते हैं। कोशिश करो जिन्होंने दिल तोड़ा है उनको मौका ही ना मिले कि आपका दिल टूटे, ये आप तोड़ो। आप तोड़ते नहीं हो वैसे, लेकिन आपका टूटता बड़ी जल्दी। तो आप अपने महबूब को बड़े दबे लफ्जों में कह दो, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक फितरी चीज है कि जब नफरत हो गई किसी से फिर मिलोगे आप बिल्कुल सही, लेकिन वो गिरा जो लग गई वो आपको क्लीन नहीं कर पाएगी। किस तरह माफ करें, माफ कर दिया जबान से, लेकिन वो दिल में गिरा रह जाएगी। तो बड़ी एहतियात करनी है इस हफ्ते, अपने महबूब शरीक हयात या अपने प्यारों से गुफ्तो शनीद करते हैं। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि अपना वक्त जाया किए बिना कामयाबियों का मजा लो। अब आपके जेरे असर जितने भी लोग हैं, अगर आप बॉस हैं तो वो आपकी फेवर करेंगे। अगर आप किसी जगह मार्केटिंग, मीडिया, सियासत या किसी भी ऐसी फील्ड में जहां लोगों के साथ आपका आमना सामना रहता, तो वो आपको सराहेंगे, आपकी इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा।
اضافہ تو ہو رہا بھائی، تو پھر کریں کیا؟ اگر اتنا اضافہ ہو رہا ہے تو پھر ہم انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ انتظار مت کرو. ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے یا قویو، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے یا اولو یا قویو یا اولو. یہ دو تسبیحاں ہیں. اس ہفتے باجرے کا صدقہ دینا ہے آپ کو. اس ہفتے کلر پہننا ہے پیلا اور سیاہ، یلو اینڈ بلیک. ایریز والو خوش ہو جاؤ، لیکن آپ لوگ اتنے کہہ کے نہیں لگاؤ گے جتنے یہ سور والے لگائیں گے. ٹورس والے عشق کے ستارے کی مرہون منت چلتے ہوئے زہرا ستارہ عشق محبت وفا پر ملتی نہیں ہے ٹورس والوں کو. 100% میں سے ہمیشہ 32% پرسنٹیج محبت کے جو جوتش سٹارز نکالتے ہیں، کہتے ہیں ٹورس والوں کو 32% سے اوپر کیوں نہیں ملتی. یہ بلٹ ان فالٹ ہے یا پھر لوگوں کو آپ 100 دے دیتے ہو؟ آپ کو بھی 32 تک رکھنا چاہیے، پر آپ بے حس ہو نہیں سکتے ہو. آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے ہو، جس کی وجہ سے شاید آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوتے ہو. آلریڈی ٹورس کے ستارے، بہت سارے لوگوں نے کہا جی گردش میں رہے، لیکن وہ گزشتہ برسوں کی بات تھی، اب نہیں ہے. 2019 یہ مہینہ تو آپ لوگوں کی زندگی میں باغ و بہار لانے والا ہے. عبادتیں زیادہ ہو جائیں گی. وہ لوگ جنہوں نے حج عمرہ زیارات یا کسی مقدس درگاہ یا مقام پہ جانے کا سوچا، ان کی یہ وش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں کے جو اپنے ناراض تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑنے والے ہیں. آپ کو ٹریولنگ کے لیے تیار بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ والا ہفتہ آلریڈی اس ہفتے کی کڑی ہے جو پچھلے سے جڑا ہے. ٹریولنگ تیاری ہے، لیکن اب آپ کو اپنا پیسہ یا اپنی برین کو استعمال سے ہی آگے بڑھنا ہے. آپ کے اپنے آپ کی چاہتوں کا، آپ کی خواہشات کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کو کام لینا نہیں آ رہا ہے ابھی تک. اب آنسو بہانے کی بجائے پریکٹیکلی آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹیچنگ، بینکنگ، سیاست یا پھر فنون لطیفہ یا مارکیٹنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، وکیل ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں کا بہت ہی گولڈن ٹائم شروع ہو رہا ہے. اور یہ آپ کی نمایاں پوزیشن یعنی ٹاپ 3 میں آپ کا شمار ہو رہا ہے اس وقت. تو سور والے جتنے بھی ہمارے دوست، بزرگ، بہن، بھائی، بچے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑا امیزنگ ٹائم ہے. آپ لوگوں کی صحت یہاں پہ بہت زیادہ نیچے کی طرف آئی تھی، اب آپ کی صحت میں بہت بہتری شروع ہو چکی ہے. آلریڈی پچھلے ہفتے میں کافی کچھ اچیومنٹ ہوئی ہے، لیکن اب آپ کا سٹریس لیول نیچے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو بے خوابی کے شکار تھے ان کو نیند بہت آئے گی. اب نیند بہت آئے گی تو بھیا کیا کرنا چاہیے؟ باقی کام چھوڑ دیں کیا؟ باقی کام چھوڑنے نہیں ہیں. یہ کامیابیوں کا سلسلہ اس ہفتے نئے لوگوں سے ملاقات کرانے کے بعد، آپ لوگ اگر ٹریولنگ کر رہے ہو یا کوئی بزنس کر رہے ہو جو کسی پارٹنر کے ساتھ مل کے ہے، تو اس کو بوسٹ کرے گا، 17% تک لے کر جانے والا. سو بہت اچھا ہے. مشکلوں سے نکلنے کے لیے کامیابیاں اب آپ کو ایسے لپیٹیں گی جیسے انڈیا کی خواتین ساڑی لپیٹتی ہیں، ویسے ساڑی بھی لپیٹتی ہیں آج کل، لیکن فٹے منہ ہوئے کیسی لپیٹتی ہیں جس میں 3 انچ نیچے اور 3 انچ اوپر تنی والا فاصلہ نظر آ. تنی پہلی اوکے کیوں یاد آئی؟ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، عورتیں ساڑیاں پہنتی تھی، بہت سارے جوتے میچنگ کے رکھے ہوتے تھے. ہسبینڈ سے آگے پوچھتی تھی، جانو بات سنیے، دیکھیے یہ میں نے ساڑی پہنی ہے، اس کے ساتھ کون سا جوتا میچ کرا، میں کس کو لے کر جاؤں فنکشن پہ؟ وہ کہتا ہے یہ پہن جاؤ. آج کل وہ آبادی اتنی ہو گئی ہے کیوں آتی ہے، جانو دیکھیے میں نے نیلی ساڑی پہنی ہے، اس کے ساتھ کون سا بچہ میچ کرتا ہے، میں فنکشن پہ کس کو لے کے جاؤں؟ وہ ساڑی کے ساتھ بچے میچ کر کے لے جانے والی عورتوں، خدا دا واسطے ہاتھوں لڑکو بھائی، راشن کم پڑ رہا ہے، گھی ٹماٹر سانو نہیں دے رہا انڈیا تے پھٹے منہ کہ بندہ ساڑیاں نہ بچے میچ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ چلو یار واپس کہیں کی کٹا کھول دیتا جی تسی. اچھا اب ایک چیز ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے لیے یہاں پہ استام ایک بڑا ستارے کی کروٹ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو پھوٹ ڈالنے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے غلط بیانی کی جائے گی. بات ہوگی وہی، لیکن وہ غلط طریقے سے بیان کی جائے گی جس کو غلط بیانی کہتے ہیں. آپ کے اپنے بہت قریبی لوگ شاید وہ مزہ لینے کی کوشش کریں گے اور بات بگڑ جائے گی. اپنے ان تعلقات کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں دونوں پارٹیوں سے تصدیق کر دینا.
تردید کر دینا، جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی کی سنیے گا مت، لڑائی جھگڑے کے زیادہ. جو اسٹوڈنٹس ہیں سور والے، ان کے لیے 17% سے جمپ کر کے 3.7% یعنی 37% تک جانا تھا، لیکن اس ہفتے یہ کم ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا. تو برین لیول نیچے آئے اوپر جانے کی بجائے، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لینا، غیر نصابی سرگرمیوں میں انوالو رہنے کی بجائے، کیونکہ آگے بڑی لمبی دوڑ آپ نے کھیلنی ہے، بڑے لمبی دوڑ کے گھوڑے بنیں گے آپ، تو ان سرگرمیوں کو تھوڑا ملتوی کر دیجئے، ورنہ آپ کی یہ پرسنٹیج مجھے اچھا نہیں لگا. تھوڑا سا حالانکہ بالکل مائنر ہے، لیکن نیچے نہیں آنا چاہیے. آپ کا تو مقابلہ کوئی کر نہیں سکتے. جب بھی رزلٹ آتا ہے تو آپ دیکھو گے جیسے کیپریکون ہے، لبرا ہے، ورگو ہے، ایریز ہے، پائسز ہے، ان کے نمبر، ان کی لڑکیاں لڑکے ٹاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور باقی جو سٹارز ہیں وہ اگر نہیں بھی ان کی پاور، تو اتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں کہ آپ نمبر 1 پہ جاتے ہیں. تو نمبر 1 سے نمبر 7 پہ آنے کی کوشش مت کرنا. آپ لوگوں کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے. سور والوں کے لیے نئی گاڑی خریدنا، جائیداد زمین خریدنا ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اور جن لوگوں کے رشتے نہیں ہوئے ان لوگوں کے لیے اس ہفتے کسی ایک پرپوزل آؤٹ آف فیملی سے آنے کی قوی امید ہے. ہاں کر دینا، کیونکہ بہت جلدی شادی کے لیے سٹارز بن چکے ہوں گے. یا وہابو یا کبیرو، 2 تصویاں ہیں آپ لوگوں کے لیے ٹورس والو، یا وہابو یا کبیرو. اس ہفتے آپ کو صدقے میں دینے ہیں پکے ہوئے چاول، یعنی 250 گرام کوکڈ ان کوک حالت میں دونوں میں دے سکتے ہو. 250 گرام جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں الگ، وہ جو نہیں پکا کے دے سکتے، صدقہ نہیں دیتے، تو وہ اسی تعداد کا ڈونیٹ کر دیں، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، پیسے دے دیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ لوگوں کی زندگی میں بڑا اہم ہو جائے گا. اور اس ہفتے جو آپ لوگوں نے رنگ پہننے ہیں وہ شاکنگ پنک اور وائٹ ہے، تو ان دونوں میں سے جو بھی پہننا چاہو بہت ضروری ہے. ناؤ دا ٹائم فار بیوٹی اینڈ دا بیسٹ. بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، وائے؟ یہ تو جمنائی والے ہیں، یہ تو 2 ہوتے، تو بیوٹی ہے تو بیسٹ کدھر ہے؟ آپ کا ہی ریفلیکشن آپ کے سامنے بیسٹ بن جاتا ہے. جو زوالو عطارد نے بڑی کمال کروٹ لی ہے، لیکن آپ کا اینگر لک دوسروں کو جچ نہیں رہا، بھا نہیں رہا ہے. اب اس کو کم کرنے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع مت کرنا. اس ہفتے ہائی لائٹ ہے آپ کی کامیابی ویزا، پیسہ، ایجوکیشن اور شادی کے حوالے سے. یہ چاروں چیزیں. اب اگر آپ کو وہ جو غصہ آ رہا ہے عطا، کیونکہ مرکری بہت زیادہ آج کل اینگر میں بیٹھے ہوں گے، چپ چپ اچانک بھاپ پھٹ کر کے بیٹھ جائیں گے تو اپنے اس غصے کو کنٹرول کرو. اب آپ زیادہ چاہے جائیں گے، اب آپ کی محبت، مطلب آپ کے لیے محبت بڑھ جائے گی، اور آپ لوگوں میں عزت و مرتبے میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ جوزہ والے کہیں گے ایسی تیس قابل ہی نہیں تے ہویا کی سا دینا. آپ لوگوں کی محبت کے حساب کو اگر دیکھا جائے تو آپ کا جو ایک ٹیلنٹ ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں 18% تک اضافہ ہوگا. فائنینس میں، عزت میں، شہرت میں. ہیلتھ بہت بہتر ہو جائے گی جمنائی والوں کے لیے. آپ نے کریئر کے لیے جو بھی پلان کیا ہے، اگر وہ ملک سے باہر جانے کے لیے ہے، کہیں سفر کرنا ہے، سیٹل ہونا ہے، کسی کے ساتھ مل کے کوئی چھوٹا یا بڑا کاروبار کرنا ہے، تو کامیابیاں اب رکیں گی نہیں. اب کیونکہ نیو مون جو 5 اپریل سے آپ کو آسمان پہ لے جانے کے لیے پر تول رہا تھا، اب آپ کی زندگی 9 اپریل سے اور جمپ کرے گی اور بہت ہی خوبصورت موڑ لے گی، اور ظاہر ہے زندگی بدل جائے گی. اپنی اس پختہ خیالی کو پختہ ہی رکھو، لیکن اندر کے اس بیبی کو مرنے مت دو. انجوائے کرو. سفر ہے، کھانا پینا ہے، ٹریولنگ ہے، لوگوں کے گھر آنا جانا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے مرکری کی ہارڈ پاور کو. جس وقت آپ اگر بہت بزی ہیں تو تھوڑا سا ٹائم ریفریشمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے آپ کو نکالنا، ورنہ 54% سٹریس لیول ہو جائے گا تو پھر کیا کرو گے آپ لوگ. اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. اپنی من پسند یونیورسٹی کالج میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو، آپ جا سکتے ہو، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اپلائی کرنا چاہیں ویزا یا کوئی بھی چیز تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے. پرسنٹیج آپ کے 11% بڑا ہے، یعنی برین بوسٹنگ سٹارز آپ کو آگے کی طرف لے کر گئے. کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں، وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں تھوڑا سا کنفیوژن دکھائی دے رہا ہے، ٹینشن ہارڈ، وہ ریاکشن کسی اور مرد یا زن کی وجہ سے آپ کے کپل میں آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اور جڑ جاؤ،
और मोहब्बत करने लगो। अगर रिएक्शन बुरा लग रहा है तो उसका लड़ाई झगड़ा करके जवाब नहीं देना है, और मोहब्बत करो, ताकि फर्क पता चले कि इसको तो धुतकारने के बावजूद, चाहे वो महबूब है, मियाँ बीवी है, ये फिर भी मेरे साथ है। तो अब आप सोचो कि वो दूसरे वाले को जरा सा ऊ करो तो उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। यहां पे इस वक्त अतार आप लोगों को ऐसी ही एक सीक्रेट न्यूज देने की कोशिश कर रहा कि बस अब आपको एहतियात करनी है, बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। रूहानियत का मर्तबा आपका बढ़ता हुआ बहुत आगे की तरफ जा रहा है, तो अब आपको बड़ा संभल के रहना है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। आप लोगों की जो कामयाबी है उसमें हर चीज अपनी अपनी जगह पे सेटल है। नई गाड़ी, जायदाद, मकान कुछ लेना चाहो तो बिल्कुल ठीक है, उसके सिलसिले बन रहे हैं, लेकिन एक पार्ट जो मिसिंग है वो है लव पार्ट। वो जो तशनगी है, आपने लिबादा कुछ और ओढ़ लिया। मेरे हम सफर किसी रोज तू मेरे पास आ, मेरे रूबरू, किसी रोज सुन मेरी गुफ्तगू, मेरी चाहतों में बसी हुई, मेरे आंसुओं से भरी हुई, मेरी शब के लम्हे शुमार कर, मेरी जिंदगी ना आजाब कर। वो लफ्ज तेरे जो नायाब हैं, वही लफ्ज मेरे तू नाम कर। मुझे लेके तू कहीं दूर चल, जरा हाथ मेरा तू थाम कर। मेरी ख्वाहिशों को उम्मीद दे, मेरी जिंदगी को हुसीन दे, मेरे हम सफर किसी रोज तू मेरे पास आ, मेरे रूबरू। किसी रोज कह दीजिए उसको कि मेरे पास आ। तुम्हारी उंगलियों की पोरे मुझे मेरी बंद आंखों पे मोहब्बत के तहरीर नामे की सूरत में चाहिए। बहुत भाग रहे हो आप लोग इस वक्त। जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हो अपना, तो अपनी एड़ियों से पूछो, पाँव नहीं थकते कुछ सफर, दिल की एड़ियां रगड़ती रहती हैं, क्या हम थक गए? क्या जी रहे हो? लग्जरी लाइफ तो मिलनी है। आने वाले 7 साल आपकी जिंदगी को बदल रहे हैं। 7 नसीब चेंज हो जाएगा। द मिसिंग पार्ट, किसी के मोहब्बत की बद्दुआ, किसी की स्टार तो साहब 79 डिग्री पे है, कोई तशनगी, कुछ तो है यार, कुछ तो है। मेरे अधूरे लफ्जों को पकड़ डिटेल में गया तो मुश्किल हो जाए। आप लोगों के लिए एक नया प्लान बन रहा है। आसमान पे सितारे अब नया एक जाल बना रहे हैं, और इस जाल में फंसने के लिए आप खुद तैयार बैठे होंगे। लंबा सफर, हिजरतें, दूसरे मुल्क, बिजनेस, रिलेशनशिप, एजुकेशन, इन सब में अचानक एक लहर सी आएगी जो कि बहुत दूर तक इस पानी को लेकर जाएगी। और इस बार ये पानी है, शराब नहीं है। इंतजार की चक्की में बहुत पिसे हो, अब सिला मिलेगा। ओनली उन लोगों को जिनका स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है, जो रूहानियत के उस मकाम पे जा रहे हैं, जिन्होंने तार को पकड़ लिया, उस बातिन को मिला लिया रब के उस दर के साथ, जहां से कभी कोई सवाली खाली नहीं जाता। पढ़ लो इस हफ्ते या मुजीबो और एक तस्बीह या बातिनो, या मुजीबो या बातिनो, ये 2 तस्बीहां आपको पढ़नी है। आपको इस हफ्ते चने की दाल 1 पाव अनकुक्ड हालत में, या उतनी ही तादाद के पैसे किसी को देने। इस हफ्ते का कलर आपने पहनना है ब्लू एंड वाइट। ब्लू एंड वाइट, माफ करना मेरी आवाज बहुत बैठी हुई है, गला खराब है, वो फटे हुए ढोल नहीं होते लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। गले का क्या करें यार, इसको तो गाड़ी इतनी देर चले तो वो भी हीटअप हो जाती है। तो मेरा तो नॉन स्टॉप ये 2-2 घंटे की वीडियो आप देख रहे होते हो तो चलती रहती है, ठीक है। अभी आप लोगों को जब ज़ाहिर है ये हफ्ता कैसा रहेगा ये हम बता रहे होते हैं, तो काइंडली आप ये तस्बीह, अगर कोई इसी सितारे से रिलेटेड है, उनको नहीं समझ आ रही, तो आप उनको भी ज़रूर बता दिया करो कि भाई ये वाला एक ताल्लुक है आप लोगों के स्टार्स को। ये तस्बीहां हैं या वज़ाइफ है। मुझे बहुत सारे लोग इस तरह के मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी वो हमारे रिश्तेदार हैं जिनको नहीं पता ये शो कैसे देखना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे इस चैनल को, राजा हैदर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, और बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि
ताकि आपको मेरी जो भी वीडियोस हैं वो मिले। काफ़ी दिन से लाइव शोज़ नहीं हो रहे, उसकी वजह ज़ाहिर है वो बिजी शेड्यूल है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मेरी लाइव वीडियोस आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अभी हम बात करने लगे हैं सरतानियों की। सरतान के चलने वाले हैं कैंसरियन, जिनके लिए कमर ने एक बड़ा मूव लिया है आपके उन मसाइल और आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स के हल के लिए जो कई महीनों से एक पाइप में नहीं आ रहे थे, आ रहे हैं, लेकिन बस वो 0.2 और 3 के ऊपर वीकली नहीं जा रहे थे। अब 8.7% एक झटके में सरतान वालों के लिए बढ़ना शुरू हो जाएगा। कमर आप लोगों की कानूनी उलझनों को खत्म कर रहा है, खास तौर पे अगर आपने इमिग्रेशन या वीजे के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों को बड़ा फायदा होगा और अभी आप बड़ा सुख का सांस लेना शुरू कर दोगे। बिकॉज दो चीजें, जो लोग वीजे के इंतजार में थे, हमारा जवाब नहीं आया, बड़ा पॉजिटिव जवाब आने वाला है कैंसर वालों, लेकिन एक तरफ से जवाब आपको पुरसुकून कर देगा और वो है आपके महबूब, आपके रिलेशनशिप का जवाब, जिसके इंतजार में थे। अब आपको सुकून मिलना शुरू होगा। वक्त कम है आपके पास, लेकिन अब आपका वो जो दिल है एक ऐसे मोड पे चला जाएगा जिसको कमर एक खास रोशनी से धोएगा कि अब आपको किसी से गिला शिकवा नहीं रहेगा। आप हल्के होना शुरू हो जाओगे और आपको किसी की जो भी दर्द है वो आप अपने दिल में महसूस करोगे। ऑलरेडी पहले भी करते थे, सरतान वाले ऐसे पत्थर दिल नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि रूहानियत अब आपकी नस नस में समाने के लिए बेताब है, उसकी वजह शायद आप लोगों का फोकस है। क्योंकि आप जिस चीज को फोकस करते हो वो पाते जरूर हो, थोड़ा डिले होता है उस टाइम में, लेकिन पा लेते हो। जिन लोगों ने कारोबार किया है उन लोगों को जल्द अज जल्द उसमें प्रॉफिट होने वाला है। जो लोग कारोबार करने का सोच रहे हैं वो पार्टनरशिप के साथ जाएं, नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और आप लोगों को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। आप लोगों के लिए बहुत सारे लोगों ने मसाइल बनाए जो कि माजी का एक हिस्सा रहे, अब उसका आखिरी लम्हा था जो कि 3 दिन पहले खत्म हो चुका। सो अभी आप दूध के धुले हो। अब खुदा ना खास्ता कोई मैजिक ना करें, उसके लिए वज़ाइफ या सदका जो भी मैं बताता हूं ये जरूर दे दिया करो। अभी हालात आपके कंट्रोल में आ चुके हैं, खास तौर पे वो जिनके फाइनेंसेस बहुत जमीन पे लगे हुए थे, आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा फाइनेंस में। जिन लोगों की मोहब्बतें खत्म हो गई या शादी के इंतजार में थे, उनको नए रिश्ते उनकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे जो आपकी जिंदगी को प्यार से भर देंगे। अचानक किसी की एंट्री या फिर उसकी याद आपको बेताब करेगी और बहुत दूर तक सफर जाएगा। आपकी फ्रेंड लिस्ट में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन ऑफ पीपल का बहुत ख्याल रखना होगा। ज्यादा लोग आपके एनिमीज लिस्ट में ही रहेंगे। इस हफ्ते सिर्फ 1% लोग हैं जो आपके खैर खा, वफादार या दोस्तों की फहरिस्त में रहेंगे। वालदैन की हेल्थ का, जिनके हयात है, उनको ख्याल रखना है, या अपने इर्द गिर्द के जो ब्लड रिलेशन है उनका थोड़ा सा ख्याल रख लेना। अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत, ताकत, जरूरी नहीं पैसा दिया हो तो तभी कर सकते हैं। आप जहाँ पे खड़े हो के एक मुस्कुराहट भी कर दें, लोग आपके गर्विदा हो जाते हैं। ये बात आप भी जानते हो। आपकी आंखों में एक खास चमक होती है कि किसी को गौर से देख लो तो आप हिप्नोटाइज कर सकते हो उसको। बड़ा आसान है आपके लिए, काविशों का फल मिलने वाला है आप लोगों को। इसीलिए कमर ऐसी डिग्री पे पहुंचा है जहां पे स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, उनका ब्रेन बूस्ट कर जाएगा। जिनके रिश्ते टूटे हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स जाहिर है अभी तक तो बहुत ज्यादा थी, अब वो सॉल्व हो जाएंगी। खास तौर पे जो घरेलू खवातीन हैं जो शादी कर चुकी हैं, उनके जो रिलेशनशिप थे तो उसमें थोड़ा सा फासला था। आप सिर्फ एक मेड या फिर आप खुद को एक अमूर खानादारी की माहिर समझ रही थी, लेकिन अब आप अपने आप को एक शहजादी समझना शुरू कर दोगी। ये लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि किसी आप जो लेडीज स्टार होते हैं जो उनको पावर देते हैं और उन लोगों के लिए बड़ा अहम सितारा। लेकिन आप पे कोई एक छोटी सी तोहमत जरूर लग सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेल मुलाकात आपका लोगों से जहां पे बढ़ेगा वहां एहतियात कीजिएगा। मेहंदी का फंक्शन, शादी, कहीं भी जा रहे हो तो वहां कोई गोसिपिंग हो रही हो इसका हिस्सा मत बन जाना, वरना वो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। आप लोगों की कामयाबी बहुत ज्यादा है, लेकिन अचानक किसी की खबर आपको बहुत ज्यादा खुशी दे सकती है। प्राइस बॉन्ड वगैरह इस हफ्ते बिल्कुल मत लेना। जायदाद बेचना चाहो, लेना चाहो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैंक का जो लोग काम करते हैं, जो बैंक में हैं, जो वकील हैं, जो सियासत में हैं, जो फनून लतीफ़ा, मीडिया या ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के रिश्ते स्ट्रांग हो जाएंगे, काम में इजाफा हो जाएगा। थोड़ा सा बोरियत का आंसर स्टार्ट के
कई घंटों में ये आपको फील शायद हो जाए, लेकिन बाकी का हफ्ता हवा में ऐसे उड़ेगा जैसे पतंग कट के जा रही होती है तेजो तेज। आप लोगों के इस हफ्ते जो तस्बीहां पढ़नी है, एक तस्बीह या समीओ और एक तस्बीह या मुकीतो, या समीओ या मुकीतो। और जो आपको सदका देना है वो आपको देना है चीनी का 1 kg शुगर। आप किसी भी गरीब को दे सकते हो या उतनी ही तादाद के पैसे। कलर है ब्राउन एंड वाइट, ये सरतान वालों का लकी कलर है इस हफ्ते का। अब आते हैं, इनको कोई घेर नहीं सकता क्योंकि ये शेर है भाई साहब, ये पिंजरे में हो तब भी लोग इनके करीब जाने से डरते हैं। तो अब तो ये पिंजरे से निकले हैं, शम्स की सारी ताकत इनको मिल चुकी है। और हम जब शेर की बात करते हैं तो आप डरा मत करें, समझे जॉनी। मेरा जॉनी जो है ये मेरे साथ है आपका जॉनी देख रहे हैं हम क्या कह रहा है। आपका जॉनी आपको ये बता रहा है कि असद वालों पैसा बढ़ रहा है लेकिन एहतियात करो, खर्चे भी ज्यादा हो रहे हैं। आप लोगों के घर में जितने भी प्रॉब्लम्स थे अब वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो असद वाले हैं उनको शम्स ने एक पावर दी है, आप लोगों का वीजा इमिग्रेशन का जो ब्रेन में चल रहा है उसको पेपर पे ले आओ, उसको लॉयर के जरिए लाना है या किसी भी एक आकिल बंदे की तरफ से, तो आपको बड़े बेनिफिट होने वाले हैं। जिन लोगों ने वीजा अप्लाई नहीं किया असद वालों आप कर दो, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। आपकी जहां बड़ी विशेष पूरी होंगी इस साल, वहां उसकी इब्तदाई, जैसे कि घर बार बनाने वाले, ऑफिस बनाने वाले, किसी की शादी का कोई अगर प्रॉब्लम चल रहा है, उन लोगों के लिए हफ्ता इब्तदाई तौर पे बहुत स्ट्रांग है। आपके काफी मामलात यहाँ पे सही दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं यहाँ पे एक एंगर लुक और कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा मोहब्बत में बहने वाला लुक आपका नजर आएगा। एंगर लुक आपको मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को मिलेगा और जो लव लुक है वो आगे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को मिलेगा। संडे आपका न्यूट्रल डे है, उसमें बस बराबरी का आपने फर्ज देने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपका नींद या सो के या काम करके ही गुजरने वाला है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग संडे को करना, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो, सोचना चाहो, किसी से मीटिंग करना चाहो तो संडे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आके आपको शायद बेवकूफ समझते हैं या बनाने की कोशिश करते रहे हैं, उन लोगों के पोल खुल जाएंगे। वो असद वाले जिन पे आज तक जादू टोना या कोई भी प्रॉब्लम रहा है, उन लोगों के वो जादू का सिलसिला बुध वाली रात 8:35 पे डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये खास शम्स ने आपको पावर दी, मेरे अल्लाह की मशीयत इलाही से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन खास रौनक बनेगी आपकी जिंदगी में। अब आप आगे की तरफ जा रहे हो तो पीछे का सफर छोड़ दो, लकीर को पीटना छोड़ दो, वरना स्ट्रेस लेवल आपका 11% इस हफ्ते नजर आ रहा है। गुस्सा नहीं करना है, आपको फहमो फरासत से दोनों फरीकाइन की बात सुननी है और अगर आप मुंसिफ हो तब फैसला करना है, आप जज हो तब फैसला करना है। सिर्फ आपको जज्बात की रूह में बहते हुए फैसला नहीं देना है। समझ आ रही है आपको? पैसा तो मिलेगा आपको, बाकी फैमिली मेंबर्स आपसे बड़े खुश हैं, जाहिर है आपका एक मकाम है। आप भले ही अपने आप को बड़ा मामूली या हकीर समझते हो, लेकिन आपके बिना दुनिया में गुजारा नहीं हो सकता। असद वालों, आप लोगों का एंगर लोगों ने देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि इश्क कैसा करते हैं आप लोग, लोगों को कितना सुकून और आसानियां देने वाले हैं। स्टूडेंट जो असद वाले, उनकी कामयाबी का सिलसिला अब शुरू हो रहा है और आप लोगों को 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आउट ऑफ कंट्री या इन कंट्री, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, शोबा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कुछ भी। तो ये आप लोगों के लिए साद है, मुबारक है, जरूर करना। और वो लोग जो रिश्तों के इंतजार में थे, अचानक ही कोई गैर फैमिलीज के रिश्ते आपको मिलेंगे। जो भी बुजुर्ग फैसला कर दें उस पर टिक जाना, क्योंकि ये हफ्ता धोखाधही को नहीं आगे बढ़ा रहा। जो भी रिश्ता आएगा वो सॉलिड होगा। मैच करवा लो, फिर भी देख लो टर्म्स एंड कंडीशन, पैसा वैसा जो आजकल सब एक रिवायती सी चीजें देख रहे होते हैं कि ये भी है, ये भी है। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो तो फिर आपको जरूर ये फैसला जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि इसी साल आपकी तो है। लेकिन भाई साहब, आप लोगों के बीच में एक नींद की जो एक चीज है वो इश्क की वजह से मिस है, या किस वजह से, जरा सी रात ढल जाए तो शायद नींद आ जाए, जरा सा दिल बहल जाए तो शायद नींद आ जाए। अभी तो कर्ब है, बेचैनियां हैं, बेकरारी है, तबीयत कुछ संभल जाए तो शायद नींद आ जाए। अभी तो नर्म झोंकों में छुपे हैं तीर यादों के, हवा का रुख बदल जाए तो शायद नींद आ जाए। ये हंसता मुस्कुराता
काफिला है चांद तारों का, जरा आगे निकल जाए तो शायद नींद आ जाए। ये तूफान आंसुओं का जो उतर आया है पलकों पे, किसी सूरत ये टल जाए तो शायद नींद आ जाए। आएगी नींद, आए सुकून की नींद आएगी। अभी उसकी इब्तदा हो चुकी है, अब गिले शिकवे नहीं है, अब सिर्फ कलाम इलाही है। आप लोगों के लिए बहुत से ऐसे वसाइल अल्लाह ताला बना देगा कि जिसमें सिर्फ आसानियां होंगी, पैसे में इजाफा, कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। लेकिन एहतियात, क्योंकि डेंजर जोन वाले लोग आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए तैयार रहते हैं। या राफे हो या हक को, अल्लाह ताला की दो तस्बीहां, या राफे हो या हक को, इस हफ्ते आपको पढ़नी पड़ेंगी। अल्लाह करे ये पूरे स्टार्स बता पाऊं, क्योंकि गला और बैठ रहा है, मेरी आवाज और जा रही है। संभाल लेने यार, उनको थोड़ा सा पॉज करके फिर सुन लेना अगर मेरे कहीं लफ्ज समझना है। तो असद वालों के लिए कलर है इस बार लाल और सियाह, सुर्ख और ब्लैक, यानी रेड एंड ब्लैक। ये इस हफ्ते का कलर है। आप लोगों को जो सदका देना है असद वालों, वो आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा कहीं से भी। आप लोगों को देना है आटा 1 किलो कम से कम, उससे ज्यादा, लेकिन उनको पका के नहीं देना, कच्चा आटा किसी को भी देना, या उतनी ही तादाद के पैसे देने हैं आपको। अब भाई देखो, मसला ये है कि हम नहीं कहते हैं कि जब लड़की वालों के घर जाओ तो खाली आ जाओ। लड़की वाले बीवी कहती है अपने शौहर से, मैं सोचती हूँ कि मैं मर गई तो मेरा क्या होगा। शौहर कहता है मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर तुम ना मरी तो मेरा क्या होगा। तो लड़की वालों, आप लोग बहुत अच्छे हो यार। जब आप ससुराल जाते हो तो बड़ी इज्जत से जाते हो। जब सुंबला को सुना करो तो बाअदब हुआ करो। एक बंदा था, अपने ससुराल चला गया, जरा सास और ससुर कंजूस थे। वो घर में बार बार वो कद्दू पड़े होते थे, तो बड़ी एहतराम से कह रही है अपने दामाद को, 2 दिन 3 दिन वही कद्दू कद्दू, कभी कद्दू की खिचड़ी, कभी खीर, कभी हलवा, कभी कद्दू चने की दाल, कभी कद्दू गोल। तो उसने कहा बेटा अगर आप माइंड ना करें तो आज हम फिर से कद्दू शरीफ पका लें। तो उसने कहा नहीं जी, खुदा दा वास्ता, मैं बड़ा गुनाहगार जब बंदा वहां, आपको बगैरत से मुर्गा पका लो कद्दू शरीफ यार वो कहेंगे हमारी बारी आई है तो आपको फिर जोकिंग जोकिंग नहीं है सुंबला वालों, ये आप लोगों के हंसने का है। द लॉफिंग थेरेपी आप लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल इतना हाई करके बैठ जाओगे तो बहुत मुश्किल है। आप जुनूनी हो, आप दीवाने हो, आप पागल हो। अतारड आप लोगों को ये सब कुछ कहता है क्योंकि आप जिस चीज़ के पीछे लग जाओ बुखार बन जाते हो उस चीज़ का। इस हफ्ते अतारड ने आपको 2 चीज़ों से नवाजा है। एक आपके फाइनेंस के बूस्ट को, फाइनेंस बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और दूसरा लव मैटर को। आपने जहाँ मोहब्बतें की हैं या जो आपके साथ जुड़े हैं वो आपकी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए प्लान कर चुके हैं। अब आपको कदम उठाना है पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। सुंबला वालों, आप दिल से करते हो हर चीज, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आप मुशावरत भी नहीं कर पाते हो, अपने दिल का इजहार भी नहीं कर पाते हो। जबकि इस वक्त आपको टोटली इन 2 चीजों की जरूरत है, द कैपिटल एंड द लव। ये दोनों चीजें आपकी इस हफ्ते का एक अहम हिस्सा रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। अल्लाह ताला की तरफ से एक खास अता आपको होने वाली है, और वो कुछ ऐसे इल्म हैं जो आपको अता होंगे जो नॉर्मल लोगों को दीदाए बिना अता नहीं होती है, वो गैबी कान अता नहीं होते हैं। हो सकता है आप कुछ शेडोज या कुछ साउंड सुनो। सुंबला वालों के लिए हफ्ता जिंदगी में 52 बरस के बाद आया है। इस हफ्ते से जो सफर शुरू होगा वो 5 इयर्स तक एक ही जगह पे रुक जाएगा। ये जो आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो दिखाई दें या सुनाई दे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अब आपको बहुत सारे ऐसे उलूम या राज अता किए जाएंगे कि आपको वक्त से पहले पता चलना शुरू हो जाएगा ड्रीम्स में।
اب آپ کو جو خوابوں کا سلسلہ آئے گا عطارد اس کو 87% تک تطہیری پروسیس میں ڈال دے گا. آپ بہت زیادہ ڈیپلی سوچ بچار کرو گے، لیکن آپ کو موقع نہیں مل رہا ہوگا بیکاز آف بزی شیڈول. لیکن اگر اس چیز کو پکڑ لو گے تو آپ لوگ بہت اونچا فلائی کرو گے. اسٹوڈنٹس کے لیے برین بوسٹنگ ٹائم ہے، آپ کو ہر چیز یاد رہے گی. لیکن اگر آدھے سر میں درد یا کہیں پہ درد، میرے تو گلے میں درد، لیکن آپ کو کہیں بھی درد ہوگا تو اس کی دوا ضرور لے لینا ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنے کے بعد. کیونکہ اگر آپ نے کچھ ایسا مال کھا لیا، چاہے وہ دوا یا کسی باہر کھانے پینے کی صورت میں ہے، وہ آپ کی طبیعت کے لیے تھوڑی ناسازی پیدا کر دے گا. حوصلہ مند ہو آپ لوگ. اس ہفتے عطارد آپ کو کچھ ایسی چیزیں دلوا رہا ہے جو آپ نے نہیں سوچی. جو کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے بزنس کیا ان کو بزنس میں فائدہ ہوگا، فائنانس ان کا گروتھ کر جائے گا. اور جو لوگ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کسی کے ساتھ کاروبار کرنا، تو کرو یار، کرو. آپ لوگوں کے لیے بہت گولڈن ٹائم شروع ہو چکا ہے. آپ کی یہ ماتھے پہ جو تقدیر کی تحریر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس میں ایک گولڈ سٹار ڈال دیا ہے جو اب آپ کو 5 ایئرز تک روکے گا نہیں. یہ ایکسٹرا ہے جو باقی کے سال کیسے گزریں گے، فلاں مہینہ، یہ اس سے الگ ہے. اور یہ 5 اپریل کو جو چاند آپ کی زندگی میں آیا ہے وہ اب آپ کو اوج عطا کرے گا، عروج عطا کرے گا. اب آپ زوال کی منزلوں کا مزہ نہیں چکھ پاؤ گے، کیونکہ وہ لوگ جو شہرت، مارکیٹنگ، کسی بھی ایسی فیلڈ میں ہیں جہاں پہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اب آپ ٹاپ 2 میں آ جاؤ گے. 1 and 2 صرف آپ ہی ہوں گے. اور یہ پروسیس ویسے تو 15 جون سے شروع ہوگا، لیکن سٹارز اب جب سرکل کمپلیٹ کرے گا تو اب آپ اس پائپ لائن میں آ چکے ہو. تو ناز صورتحال سب ڈیلیٹ ہو گئی. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان لوگوں کو پلان کر لینا چاہیے، بیکاز اس وقت آپ کے اپنے اختیار میں ہے. محبت محبوب کو ناراض مت کرنا، نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی. سنو جانا، اگر میں ہار جاؤں تو مجھے تم حوصلہ دینا، مجھے رونے نہیں دینا، مجھے کچھ ایسے بہلانا، مجھے تم یاد کروانا. سبھی باتیں جو اچھی ہیں وہ پچھلی ہار کی بات ہے، جسے میں نے جیت میں بدلا. پھر سے یاد کروانا تمہیں، کچھ ایسے دہرانا، میرا وہ ٹوٹ کر جڑنا، میرا رو رو کے ہنس دینا، وہ دعا مانگنا میرا، وہ سجدوں میں میرا گرنا، وہ میرا سمیٹنا خود کو، وہ ہولے ہولے کھڑے ہونا، مجھے تم بولنے دینا، نیا دکھ کھولنے دینا، مجھے تھوڑا رلا دینا مگر تھوڑا ہنسا دینا. میرے جانا، میرے ہمدم، میری ایک بات مانو تو، میں ہاروں کو سہ لینا، میرا ساتھ تم دینا، مجھے تم تھپکیاں دینا، میرے بالوں کو سہلانا. میرا تم حوصلہ ہی ہو، کہ میرا حوصلہ تم ہو، کہ میرا حوصلہ تم. آپ کو ہمیشہ پیمپرنگ چاہیے تو اظہار بھی کرو نا کیا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر 100 ہو تو سامنے سے بھی 100 کا ریاکشن آئے. بدقسمتی یہ کہ آپ کو ویسا ساتھ بڑی مشکل سے مل رہا ہوتا ہے. ورگوز کا یہ پرابلم ہے، جو آپ چاہتے ہو ہمیشہ اس کے اگینسٹ چل رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ورگو بے باک گھوڑے ہیں، منہ زور گھوڑے، ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے. تو اپنی باغیں اسی کے ہاتھ میں جو آپ کو قابو کر سکتا ہے. تسبیحاں کیا پڑھنی ہیں یہ سن لو. ایک تسبیح یا رحمان ہو، ایک تسبیح یا جبار ہو، یا رحمان ہو یا جبار ہو. صدقے میں آپ کو دینا ہے اس بار تل دینے ہیں. 10 گرام تل لے لو، چینٹیوں کو ڈال دو، یا اتنی ہی تعداد کے پیسے بھی ڈال سکتے ہو. تل میں 1 پاؤ شوگر مکس کر دو تو اور بھی اچھا ہو جائے گا. اس ہفتے آپ نے رنگ کون سے پہننے ہیں؟ ایکوا بلو اینڈ وائٹ. ایکوا بلو اینڈ وائٹ یہ ہو گیا شملہ والوں کے لیے. لبرا، میزان والوں کے لیے جو زہرہ ستارے نے کروٹ لی ہے، وہ آپ کی ان تمام انرجیز کو بڑھا دے گا جو آپ نے اب تک سوچا نہیں. خاص طور پہ جو محبت کے معاملات یا شادی یا طلاق کا جو سلسلہ آپ کا پائپ لائن میں تھا، یا جس کا انتظار تھا کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں.
गैर रिश्ते, दूसरी फैमिलीज के रिश्ते, प्रपोजल अब आपके पाइपलाइन में आ चुके हैं, फाइनलाइज पोजीशन पे हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा उसमें ज़्यादा बेहतर है। वो स्टूडेंट्स जो एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा, तो लिब्रा वालों ज़ोहरा सितारा उस कंडीशन पे है कि अब आप कोई भी इल्म, हुनर या तालीम जिनकी छूट चुकी है वो करना चाहो तो 100% कामयाबी मिलेगी। और यही 100% में से 93% वीज़ा इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स वालों के लिए भी है। नया सफ़र आने वाला है, तैयार रहो, पेपर वर्क पे चले जाओ। ज़्यादा लंबे चौड़े सोचोगे या 2-3 मुल्कों में भटके रह जाओगे तो काम नहीं होगा। आपको किसी एक जगह फोकस करना है, तभी ज़ोहरा सितारा आपके स्टार्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल टाइम है, लेकिन स्टूडेंट्स को अब अपनी डगर से हट के कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे मुल्कों में हैं तो थोड़ा काम के अलावा किसी और चीज़ पे भी फोकस करो जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करे, वरना स्ट्रेस लेवल बहुत हाई दिखाई दे रहा है आपका। कामयाबियों का एक अजीब सा सफ़र जो अब आपका रूहानी तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है मीज़ान वालों, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत दूर तलक जाओगे। अब आपके लिए 2 चीज़ें बड़ी आसानी से होंगी। फाइनेंस जिसमें आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो आप लोगों को बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा और प्रॉफिट रेशो 73% पे चला जाएगा। जो लोग कहीं जॉब करते हैं, स्विच करना चाहो या नई जॉब लेना चाहो, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। जायदाद खरीदनी है या बेचनी है, टाइम अच्छा है, लेकिन मंगल के बाद यानी ट्यूसडे तक नहीं, सोमवार और मंगलवार के बाद आपको ये फैसला करना होगा। वो लोग जो अभी तक हेल्थ के इश्यूज में पड़े हुए थे कि हमारी सेहत अच्छी नहीं हो रही है, हमारे लिए बड़े मसाइल चल रहे थे, उन लोगों की हेल्थ 11.7% तक बेहतरी की तरफ जाएगी। अब आपके दर्द या बीमारियां खत्म हो जाएंगी और दोबारा से वही एनर्जी और ताकत मिलेगी जिसका अब तक आपने इंतजार किया है। पहली चीज, आप लोगों पे एक हल्की सी बदनामी और तोहमत लगने का खदशा इस हफ्ते है। जब भी किसी से बात करो, कोई अपनी सीक्रेट या किसी की सीक्रेट की बात ना करना, जिक्र मत करना, नहीं तो हो सकता है कि 48 आवर्स के लिए आप लोगों को स्ट्रेस हो जाए। आप लोग अगर लोहा, जमीन, जायदाद कुछ भी हासिल करना चाहते हो, लेना या बेचना चाहते हो, तो आपको सोच लेना चाहिए। टाइम बहुत अच्छा है कि आप ये फैसला सही कर रहे हो कि नहीं। बड़ी तब्दीलियां आप लोगों की जिंदगी में, खास तौर पे वो लोग जिनके रिलेशन टूट रहे थे, तलाक वगैरह हो रही थी, वो लोग अपना अपना फैसला वापस ले लेंगे। आप लोगों के लिए दोबारा से, जिन लोगों की तलाक हो चुकी है वो रीमैरी का सोचेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। फिक्र की जरूरत नहीं है। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो पढ़ नहीं रहे हैं, मीज़ान वाले बहुत परेशान रहे गुज़श्ता कई दिनों तक, फिक्र ना करो, आपके बच्चे आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त ज़ोहरा आपकी औलाद की एनर्जी आपको दे रहा है, यानी वो हमेशा सुख आपको देंगे। एजुकेशन के हवाले से हो या दीन का मामला हो, आप अब सरे फहरिस्त रहोगे। अब आपकी बात का वजन है। इस हफ्ते कहीं आना या जाना पड़े तो ज़रूर जाना लिब्रा वालों, क्योंकि कामयाबियां आपके इंतज़ार में हैं, लेकिन आप अपनी नज़र उतरवा के जाना, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते भी आपको नज़र लग चुकी। किसी पार्टी में जाओ तो अपनी नज़र आके ये जाने से पहले ज़रूर उतार लेना। अगर आप लोगों को कुछ तस्बीहां पढ़नी है तो आप लोगों को एक तस्बीह ज़रूर पढ़नी है, या रऊफ़ हो, और एक तस्बीह आपको या नूर हो। या रऊफ़ हो या नूर हो, इस हफ्ते जो आपने सदका देना है वो है बेसन। 250 ग्राम कम से कम अब बेसन जो है फॉर्म, आटे की फॉर्म में जब भी मिलेगा वो आप दे सकते हो। इससे ज़्यादा जितना भी चाहो या पैसा दे सकते हो आप, लेकिन आपने जो कलर पहनना है वो आपको पहनना है वाइट और ब्लैक, यानी सफ़ेद और स्याह। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मीज़ान के बाद जंप करते, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इससे पहले कि मेरी आवाज़ बंद हो जाए, मेरा वोकल चला जाए। यकीन करो आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और इस वक्त आप कब से इंतजार कर रहे हो, मुझे पता है अभी वीडियो के नीचे आ जाएगा जी आप कब से इंतजार कर रहे थे, बहुत लेट कर दिया। तो शुरू तो मंडे से होता है ना, तो आपको संडे को अगर वीडियो मिल जाती है तो शुक्र किया करो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कमेंट्स नीचे जरूर दे दिया करो, ताकि मुझे पता चले कौन इश्क वाले हैं, प्यार वाले हैं। आपकी इस मोहब्बत का इंतजार रहता है। अकरब स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों को जिनकी मोहब्बत का इंतजार है ना, वो आप लोगों के साथ अब जुड़ने वाले हैं। आप लोग फौरन एक दूसरे के करीब आने वाले हो। वो लोग जिनकी मोहब्बतें नाकाम थी अकरब वालों को, वो अब बूस्ट कर जाएगा। ये हफ्ता आपका बहुत बिजी रहा, लेकिन दूसरों के काम काज में उलझ के आपने अपना गोल्डन टाइम ज़ाया नहीं करना है। अब आपको फोकस
اور پریکٹیکلی سوچنا ہے اپنے فائنینسز کے اوپر، کیونکہ زندگی اس طرح گزر رہی ہے۔ آپ بہت نرم دل کے ہو، مریخ کی پوزیشن آپ کی نرم دلی سے آپ کو منع نہیں کرتی ہے، لیکن آپ کو ہینڈل وتھ کیئر کرنا ہے اپنے ان سارے مسائل کو جس کا تعلق آپ کے فائنینس یا ریلیشن شپ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو اقرب والے ہیں ان لوگوں کے لیے 3% تک بہتری ہو رہی ہے، برین جو ہے وہ بوسٹ کر رہا ہے، اور گرومنگ آپ کی اس وقت صحیح ہو جائے گی۔ جو جسمانی تطہیر ہے اس کا تھوڑا سا خیال رکھ لو، آپ لوگ جسم کی پاکیزگی کا ڈیفینیٹلی ہمیشہ خیال رکھتے ہو، لیکن اس وقت آپ کو اگر کہیں تھوڑا سا الرجی یا کسی چیز سے خارش یا کوئی بھی آنکھوں میں آپ جلن محسوس کرو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اونلی 23 گھنٹوں کے لیے مریخ کی ساعت ایسی ہوتی ہے، اور اسپیشلی تھرسڈے کو آپ ایسا فیل کرو تو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی دوا الرجی کی کوئی بھی میڈیسن لے لینا اگر لینی ہو تو۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیونکہ روحانی طور پہ ابھی ایک خاص مرتبہ مل رہا ہے آپ کو کہ آپ کسی بھی حالت میں ہو، آپ جو بھی دعا مانگ رہے ہو قبولیت کی اس میں جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے سفر کچھ زیادہ ہی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ پہ انگلیاں بھی اٹھائی جائیں گی، آپ کے کردار پہ جو کہ آپ نے نہیں کیا ہوگا وہ آپ کے گلے میں توق کی صورت میں ڈالا جائے گا۔ تو احتیاط کرنا ان لوگوں کو ساتھ لینے چلانے یا بات کرنے میں جو آپ کے بظاہر دوست، خون کے رشتہ دار یا ارد گرد کے قریبی لوگ ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مینٹلی سٹریس دے کے ہارڈ ٹائم دے دے۔ اسٹوڈنٹس کو یہ چاہیے کہ اگر ملک سے باہر کسی جگہ اپلائی کرنا ہے تو فوراً کر دو، آپ کا ویزا اور امیگریشن کا کام ہو جائے گا۔ دوسروں کی امانتوں کے امین اگر آپ بن چکے ہو، کسی کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو اسے اپنا پیسہ سمجھ کے خرچ مت کرنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مالی مسائل جو کافی دنوں سے آن اینڈ آف چل رہے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے، نہیں تو آگے آنے والے دنوں میں ان سب کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی کوئی بڑی وش پوری ہونے والی ہے، تو اس لیے اب آپ کو مینٹلی بھی تیار ہونا ہے اور فائنینشلی بھی تھوڑا سٹاف جو ہے وہ بڑھانا ہے اپنا۔ راستے مل جائیں گے آپ کو ہر چیز کے دو۔ اب آپ کو جہاں بھی سفر کرنا ہے دو آپشن، دو اپرچونٹیز ملیں گی، رشتے ہوں یا پھر ملک کے باہر جانا ہو، کاروبار ہو، پیسہ ہو، یا کسی بھی طرح سے اب آپ کو دو چیزوں کی وہ آپشن ملے گا۔ قانونی الجھنیں اگر کہیں سے ہیں یا قانونی کوئی بھی کام یا کارروائی کر چکے ہو تو وننگ پوزیشن آپ کی ہے، لیکن آپ کو بہت ڈپلومیسی اختیار کرنی ہوگی۔ اقرب والوں، اس ہفتے اگر آپ کو تسبیحاں پڑھنی ہے تو یا کریم ہو یا حسیب ہو پڑھنی ہے، یا کریم ہو یا حسیب ہو۔ اس ہفتے آپ کو ہلکا نیلا رنگ استعمال کرنا ہے اور سیاہ رنگ استعمال کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو۔ تو اس ہفتے جو آپ کو صدقہ دینا ہے وہ کالے ماش کی دال 1 پاؤ ہے۔ تو اقرب والوں، امیزنگ ہفتہ۔ اسکارپیو والوں کے بعد باری ہے خاص یعنی سیجیٹیریس والوں کے لیے۔ یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے یہ مشتری طے کر چکا ہے۔ مشیت الہی کے حکم سے آپ لوگوں کی زندگی میں سٹریس لیول 15% تک نیچے آ رہا ہے، فائنینشیل پرابلم 3.7% تک بہتر ہو رہے ہیں، جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی 7.7% تک رشتے جو آئیں گے وہ طے بھی ہو جائیں گے۔ دعائے خیر، امام زامن یا نکاح کی کوئی تاریخ طے ہو جائے گی۔ اس ہفتے اب آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرو گے کیونکہ اسپرچل پاور تھوڑی سی زیادہ بڑھے گی۔ آپ کا رب کی طرف جھکاؤ یا عبادتوں کی طرف جھکاؤ، یہی ہے صلہ جو آپ کو آپ کے جو مسائل تھے ماضی میں ان کی طرف اب آگے لے کر جا رہا ہے۔ کاس سیجیٹیریس والوں، ایک بات یاد رکھنا کہ کسی بھی ایسے شخص پہ بھروسہ مت کرنا کہ جو بہت میٹھا ہو اور آپ کو کوئی ایڈوائزز کرے کہ آپ اس کے ساتھ جائیداد میں حصے دار بن جاؤ، کام کر لو، یا اس کے ساتھ کوئی بھی ایک ایسی بات شیئر کرو۔ آپ کو آنے والے دنوں میں اسپیشلی فرائیڈے والے روز، جو فرائیڈے ہے اس دن آپ کو ایسا کام نہیں کرنا۔ مشترکہ کام سوٹ ضرور کرتا ہے، لیکن آپ کی مالی پوزیشن آلریڈی اکیلے سولو پروپرائٹر کے طور پہ بھی بڑی اسٹرانگ ہو رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز کا بزنس کرتے ہو تو بیچ دینا، اگر روک سکتے ہو تو پھر تھوڑا سا زیادہ روکنا پڑے گا، کیونکہ یہ ٹائم آپ کے کاغذ جو پیپر منی ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو منی چینجر ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، جو بینک میں ہیں، جو وکالت کا کام کرتے ہیں، جو میڈیا یا پولیٹکس میں ہیں، ان لوگوں کی شہرت، عزت، مرتبے میں بڑا اضافہ ہوگا، لیکن آپ کے اینیمیز لسٹ میں بھی 3.1% اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وہ 3 لوگ یا 3.25 لوگ جو آپ کے خلاف ہیں، کوئی بھی بات کریں تو اس کو پی جانا ہے، ریاکشن نہیں دینا، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ریاکشن آنا چاہیے۔ تو اب آپ کو اپنے چہرے پہ ایک چہرہ جو سجایا ہے اس کو پرسکون ہی رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے ہیلتھ کے ایشوز جو ماضی میں کڈنیز اور لنگز کو لے کے خاص طور پہ جن لوگوں کو پرابلمز تھا یا جن کو درد شقیقہ کا پرابلم تھا وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں بہت بہتری دکھائی دے رہی ہے۔
पहली चीज तो ये कि अचानक चलते चलते कोई हाथ बढ़ा के आपको नहीं कहेगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको इजहार करना पड़ेगा, चाहे रुपए पैसा है, एजुकेशन है, कुछ भी है, इजहार जरूर करना। थोड़े शाय होते हो आप कहते हो पहल वहां से हो जाए, लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि जब तक चीखोगे नहीं आवाज कोई सुनेगा नहीं। आपके वो आहो फरियाद या फिर जो आहो फुगा या आंसू हैं वो सिर्फ आप ही देख सकते हो। तो आप लोगों के लिए कामयाबियां बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह करेगा कि अच्छा सफर हो जाए। जो कम्युनिकेशन लोगों के साथ है, जो रिश्ता खास तौर पे लेने वाले हैं, मुल्क से बाहर के अगर रिश्ते आ रहे हैं तो उनको यस बोल देना, क्योंकि हिजरत के लिए प्रॉपर स्टार्स डेवलप हो गया। मुश्तरी अब आपको दूर का सफ़र करवाने के लिए तैयार है। वो लोग जो छोटे मोटे बड़े सफ़र या किसी मुल्क में वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे थे, डेफिनेटली यस का जवाब आपको आएगा। और अब आपकी तबीयत जो है वो बड़ी अफसरदा जो रही, कभी कभी अकेलापन की, ये हमारा हफ्ता तो अच्छा लेकिन काम क्यों स्लो है, ये जवाब नहीं आ रहा, उसके जवाब आ जाएंगे। अब आप खुद को खुश और हल्का खुद ब खुद महसूस करना शुरू कर दोगे। किसी भी पार्टी दावत या शादी ब्याह पे जाना पड़े, किसी के दोस्त के साथ सहेली के साथ खाना खाना पड़े, तो ये ज़रूर करना। ये आपके स्ट्रेस लेवल के लिए भी बेहतर है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्टार्स की पावर लेता है, क्योंकि मैग्नेट पावर आप लोगों की कॉस वालों की हाई है। तो जिसके साथ जुड़ोगे उसकी एनर्जी और पावर भी अब आप लेना शुरू कर दोगे, दोनों के लिए बेहतर है। ये मोहब्बत, ये रोशनी सबके लिए नहीं होती, कुछ खास सितारों के लिए होती है। तो अल्लाह ताला आप पे खास करम नवाजी करेगा। जो स्टूडेंट मुल्क के बाहर जाने के लिए बेताब हैं वो फौरी तौर पे अप्लाई कर दीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपके काम के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। कॉस वालों के लिए जो तस्बीह आपने पढ़नी है, एक तस्बीह या बर्रो और एक तस्बीह या जामे, या बर्रो या जामे, दो तस्बीह आपको पढ़नी है। और जो सदका आपने देना है वो देना है आपको चने की दाल 1 पाव, कम से कम चने की दाल 1 पाव। और दूसरी आपको जो कलर्स पहनने हैं वो है ग्रीन एंड वाइट, सब्ज और सफ़ेद कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब बारी है उन लोगों की, देखो यार हर बंदा जद्दी पुश्ती नहीं होता है, ये जद्दी पुश्ती हैं। किसी की खातिर करार खोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, तुम्हारा रातों को उठ उठ के रोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। जमाना अहदो शबाब का है, नए ख्वाबो ख्याल का है, ये शब बेदारी और दिन को सोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। भंवर में तुम मुझे छोड़ आए, यूं ही मोहब्बत का राज रहता, लाके साहिल पे यूं डुबोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। कहा ही मैंने डरो खुदा से, हमारा दिल जो दुखा रहे हो, वो हंस के बोले कि चुप रहो ना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। रिटर्न, रिटर्न मोहब्बत का क्यों जद्दी वालों नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट 100 और रिटर्न 30, किला शिफा करना छोड़ दिया। जोहल की पोजीशन ने आपकी जबान पे लगा दिए ताले, जिनसे इरिटेशन हो रही थी या जो आपको चुभ रहे थे उनके लिए भी मुस्कुराहट का तोहफा। कहां से लाए हो इतना बड़ा कलेजा। बाकी स्टार्स वालों को भी सिखा दो ये इग्नोरेंस की मार कैसे मारते हैं। और जोहला आप लोगों को इतना मजबूत कर रहा है, ये मजबूतियां कैसी। इस वक्त प्रॉब्लम की एक काफी लंबी फहरिस्त आपके फोन, आपके दिमाग या आपके दिल में है, लिस्ट बनी हुई है। उसके बावजूद बिल्कुल नर्म नाजुक लहजे में दूसरों को मोहब्बतें देना, उनका ख्याल रखना कहां से लाए हो। इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। इमिग्रेशन, मुल्क के बाहर सफर, इधर उधर की ख्वाहिशें पूरी होने का हफ्ता है। सिला तो मिलेगा, क्योंकि आपने उससे जो लोन लगा लिए तो वो आपको कैसे छोड़ सकता है। स्पिरिचुअल पावर इजाफा हो रहा है, रूहानियत में इजाफा हो रहा है, लोगों की हासिद या हासिदीन में इजाफा हो रहा है, अलग अलग चीजें जिनमें इजाफा हो रहा है। मुस्बत ख्याली आपकी सोच को बहुत दूर तक लेकर जा रही है, जिसकी वजह से लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग आपके खैर ख्वाह होते हैं एक हफ्ते में लेकिन इस हफ्ते आपके खैर ख्वाहों की फहरिस्त में 3 लोग हैं, 2 की बजाय। अब ये 3 लोग आपके महबूब, आपके शरीके हयात, आपकी फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, जहां से आपको बेनिफिट भी मिलेगा और मन का और रूह का सुकून भी मिलेगा। एहतियात करना, अगर कोई काम शुरू कर रहे हो तो जब तक कि उसके कील कांटे दुरुस्त ना हो उस बिजनेस में हाथ मत डालना, थोड़ा डिले कर देना। सैर व तफरी या किसी भी ऐसे मकाम पे जाने का अगर मौका मिलता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। किसी पार्टी, शादी या किसी दोस्त सहेली के साथ टाइम बिताना चाहिए आपको इस हफ्ते, जो भी दिन आप सेलेक्ट करो।
अब वो स्टूडेंट्स जो जद्दी वाले हैं, जिनको हमेशा ये शिकायत रही कि जी हमारे अभी तक कोई मज़ेदार ज़िंदगी में पोजीशन नहीं आ रही है, तो उन लोगों से मैं यही क्या कहूँ ज़िंदगी के बारे में। एक तमाशा था, उम्र भर देखा। ये ज़िंदगी तमाशे की तरह है जद्दी वालों, स्टूडेंट्स जितने भी हो, तो आपको ये उम्र भर देखना है। अब आदी हो जाओ, क्योंकि आपसे ज़्यादा ब्रेनी कोई हो नहीं सकता है। आप अंधेरे में भी जो तीर मारोगे वो निशाने पे लगेगा। लेकिन आपको लोग मानते क्यों नहीं कि भाई आप इतने टैलेंटेड हो? इसलिए कि हासिदीन आपको देखते हैं कि आप जिस उम्र के हिस्से में भी हो, आपकी ब्यूटी आपको बहुत नुमाया करती है। आपके अंदर अल्लाह ताला ने जो एक ताकत डाली है, उस मकनातीसी कुव्वत की, कि जहाँ खड़े हो जाओ बाकी लोग इग्नोर होते हो और आप देखे जाते हो, ये आपके दुश्मनों में इजाफा कर रहा है। तो ये ज़रा सा ये शुक्र करो कि आपको अल्लाह ताला की रहमत से बड़ा मिल रहा है। मेरे अमाल पे मिलता तो भूखा मरता मैं, मेरे अमाल पे मिलता तो भूखा मरता मैं, मेरी औकात से बढ़ के वो खुदा देता है। तो आपको जब वो बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब किसी खास मकसद के लिए चुन चुका है आपको। अब आप, वो एक मुहावरा है ना कि अक्ल जितनी छोटी होती है, ज़बान उतनी ही लंबी हो जाती है। तो अब आप में जो खामोशी की चीज़ आ रही है, जो जहाँ बोलना है वहीं बोलते हो, मोहब्बत के इजहार भी वहीं जहाँ पे आपको रिटर्न जवाब आता है। तो बस अब आप ज़्यादा उस तरफ चलना शुरू हो जाओगे जहाँ पे अब आपको ये लग रहा है कि फ़ायदे भी हैं और वो लोग आपकी ब्रेन कैपेसिटी के अंदर समाने वाले भी हैं। जद्दी वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अमेजिंग है, ख़ास तौर पे जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी ऑफ रिलेशनशिप बनती हुई दिखाई दे रही है। ज़ोहल आपको उस जगह पे लेकर जा रहा है जहाँ पे वीज़ा, इमिग्रेशन या फिर आपकी कानूनी फैसले, मुकदमात, उलझने रिटर्न नहीं है। आपको हाँ का जवाब यानी यस की सूरत में ही मिलने वाला है। अब आप पक्की पोजीशन पे हो, मूड खराब करके अपने आप को अफसुर्दा मत करो। इस हफ्ते 3 दिन आपको नींद का गलबा रहेगा। उसमें सबसे पहले ट्यूसडे, फिर उसके बाद थर्सडे और उसके बाद सैटरडे। ये 3 दिन नींद का गलबा रहेगा। लेकिन अपने ख़ास कामों की एक नोट बना लेना, लिस्ट बना लेना, जिसकी वजह से आपकी कुछ ज़रूरी चीज़ें रह ना जाए। जद्दी वालों के लिए ज़ाहिर है परेशानियाँ पैदा करने वाले हासिदीन या जो जादू टोने सिफली इल्म कर चुके हैं, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि रिटर्न बुध वाले दिन 7:35 को वेडनेसडे को आपके स्टार में नजरे बद जादू टोना क्लीन होगा और जिसने किया उसके ऊपर रिटर्न होगा। सो ज़ोहल आपको उस पोजीशन पे ले आया है जहां पे दूसरे अब आपको दूरबीन में देखेंगे, आपकी पोजीशन बहुत ऊंची हो जाएगी। तो जद्दी वालों, खुश रहो, सलामत रहो। आप लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से कुछ खास इनाम है, तो हम चाहेंगे वो इनाम आपको परवरदिगार के इस्माए मुबारक की सूरत में मिले। या समदो या हादियो, या समदो या हादियो, ये 2 तस्बीहें आपको पढ़नी है और रात को सोने से पहले एक तस्बीह या बाकियों की ज़रूरी है, ताकि हमेशा आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये 3 तस्बीहें हैं। इस हफ्ते का जो कलर है, आप रेड और येलो पहन सकते हो। इस हफ्ते जो आपने सदका देना है, वो आपको देनी है माश की धुली हुई दाल, आधा किलो कम से कम, या उसी तादाद के पैसे। तो जद्दी के बाद अब कैसे हो सकता है कि एक बंदा मटका उठा के पानी लोगों को पिला रहा हो और कोई देखे नहीं? दलो एक ही और ज़ोहल आपकी पोजीशन में आपकी सेंसिटिविटी को खत्म करके मजबूती लेकर आ रहा है। फौलाद इस वक्त ज़ोहल का एक हिस्सा शेड 7 पे आ चुका है। मिल्की वे के सबसे बड़े सितारे एक्यूरस को अपने हिसार में लेना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपके कैपिटल, फाइनेंस, दौलत में इजाफा होगा। प्राइज बॉन्ड, कोई भी लॉटरी या कमेटी वगैरह, पीसी वगैरह डालनी है तो डाल दो। ये एक्स्ट्रा मनी भी आपका जिंदगी का एक बड़ी आसानियां पैदा करेगा और हिस्सा बनेगा। जितनी फहमो फरासत से अब तक दलों वालों ने अपनी जिंदगी के फैसले किए हैं, इसका ताल्लुक आपकी हेल्थ और आपके रिलेशन के साथ है। अब आपकी सेहत पहले से ज़्यादा बेहतर शुरू हो जाएगी। अब आपने अगर इलाज मुआवजा कराना है, किसी और मुल्क में डॉक्टर के पास जाना है, तो डरने की ज़रूरत नहीं। इलाज के लिए मुबारक और साद वक्त है। बच्चों के या अपने रिश्तों के लिए परेशान हो, तो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो सकता है कि वो कन्नी कतरा जाएं, आपको अपना ट्रू फेस दिखा दें। तो आजमाने की कोशिश मत करो रिश्तों को, नए रिश्तों की तरफ जाने की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जहाँ पे कर्ज दे
चुके हो वहाँ से कर्ज मिल जाएगा, और जहाँ से कर्ज लेना चाहते हो वहाँ से भी कर्ज मिल जाएगा, चाहे वो बैंक है, कहीं से भी लोन लेना है। तो ज़ुहल आपके उस दबदबे मर्तबे और रोब को बहुत बढ़ा देगा। इज्जत और मर्तबे में जहाँ दल और एक्यूरस वालों का इजाफा हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों की ट्रैवलिंग, सफ़र और बहुत ज़्यादा जो मसरूफियत है उसमें भी इजाफा हो रहा है। प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अब आपको, क्योंकि एक टाइम में 4 काम आपकी ज़िंदगी में होंगे, 4 रिश्ते निभा रहे होगे, तो अब आप कम से कम 2 निभा सकते हो ऐसे तरीके से। तो कोशिश करना कि अपने उस सेल्फ रिस्पेक्ट को जाने मत देना। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ झुक भी जाओ, लेकिन कामयाबियाँ अब आपको इसी तरह मिलने वाली हैं। हासिदीन जो हैं वो डिलीट हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे, 7% से 5.2% पे आए हैं, तो ये आपके लिए एक अल्लाह की तरफ से अच्छी चीज़ है। बाकी आप लोगों को घर पे इस हफ्ते पे थोड़ा खर्चा नज़र आ रहा है, किसी भी चीज़ के ख़राब होने या सही कराने या नया उसको चेंज कराने के लिए हफ्ता ठीक है। वो लोग जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, वो इस हफ्ते ना करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। किसी भी दावत पे जाने का मौका मिले तो कोशिश करना कि खाना वही खाओ जो आप हजम कर सकते हो, क्योंकि बड़ी आंत के हल्के से मसाइल जो 16 आवर्स के लिए होंगे वो आपको हो सकते हैं। डे कोई भी हो, लेकिन एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है, वरना आप पेट दर्द की शिकायत लेकर बैठ ना जाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेपर या गोल्ड की चीज़ या कीमती अशिया, रुपए पैसा घर में खुला पड़ा रहता है, और घर में बहुत सारे लोगों को आपकी वो सीक्रेट तिजोरी या उस बॉक्स का या उस अलमारी का पता है, उसकी हिफाजत कर लेना और बार बार देखते रहना, क्योंकि कोई चीज़ आगे पीछे अगर हो गई तो आपको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। वीज़ा सबमिट करा दो, वक्त अच्छा है, वरना फिर आप इंतज़ार में रहोगे कि ये डिले क्यों हो रहा है। जिस मुल्क के लिए आप प्लान कर रहे हो अब उसको पेपर पे शिफ्ट करो और अल्लाह ताला आपको ख़ास अताएं देगा। इस वक्त आप लोगों के लिए 2 तस्बीहां बड़ी ज़रूरी हैं। एक तस्बीह या कवियो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या अव्वलो, या कवियो या अव्वलो। इस हफ्ते जो आपको सदका देना है वो हड्डी वाला गोश्त है, 1 पाव कम से कम, जानवरों, इंसानों, किसी को भी दे सकते हो। और जो आपने कलर पहनना है वो है ब्लू और ग्रीन और वाइट, द 3 कलर्स। इस हफ्ते के तीनों कलर आप 2-2 दिनों पे तकसीम कर लो कि 2 दिन में, 1 दिन आपने वाइट पहनना है, 1 दिन ब्लू पहनना है, ठीक है, इसी तरह का। और अब जो हमेशा लेट आते हैं पर दुरुस्त आते हैं, फारसी का मुहावरा है, देर आया दुरुस्त आया। देर से आए हैं लेकिन सही आए। कौन है? अरे कौन है ये? क्या मतलब? ये पाइसेस वाले हैं, इनको आप जानते नहीं हो कि ये पाइसेस वाले हैं। उसे इतना बता देना किसी की जिंदगी तुम थे, उसे ये भी बता देना बिलाखिर मर गया कोई, उसे इतना बता देना बरीदा सर गया कोई, उसे कहना कि खाली हाथ अपने घर गया कोई, उसे इतना बता देना मोहब्बत एक धोखा है, उसे ये भी बता देना कि धोखा कर गया कोई, उसे इतना बता देना किसी का मान तुम पर था, बता देना उसे इल्जाम खुद पर धर गया कोई, उसे इतना बता देना कि जब तेरी वफा देखी, उसे ये भी बता देना वफा से डर गया कोई, उसे इतना बता देना तेरा इंसाफ ऐसा था, उसे कहना कि फिर तो हंस के सूली चढ़ गया कोई, उसे इतना बता देना तुम्हारी मांग जीवन है, उसे कहना लहू का रंग इसमें भर गया कोई। बस आपकी जिंदगी में पाइसेस वालों मुश्तरी की जो टर्न्स आती हैं उसमें लोगों को मोहब्बत या फिर रिटर्न पीपल से जो नहीं मिल रहा होता, उसके गिले शिकवे का वक्त खत्म हो चुका है। अब आप लोगों में फेमस होंगे, मेहरबान होंगे, इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा, लेकिन रिटर्न लव का उसी पोजीशन में रहेगा जो नहीं मिल रहा होता। अब आपको कंप्रोमाइज की सूरत में मुश्तरी को देखना है। आपकी पूरी की पूरी फोकस आपके रिलेशनशिप, फाइनेंस और करियर पे रहनी चाहिए, जो कि बूस्ट कर रहा है इस वक्त 39% तक। 5 अप्रैल 2019 का निकला हुआ चांद आप लोगों को बहुत ऊर्ज, ओज, बहुत इज्जत, मर्तबा, शोहरत, उरूज अता कर रहा है, और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अभी अभी किसी बंधन में बंधे हैं, शादी, ब्याह, मोहब्बत या किसी पार्टनरशिप के साथ हैं। उनकी तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस हफ्ते थोड़ी सुस्ती महसूस करोगे आप, लेकिन उस सुस्ती से घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपने रुके हुए कामों की तकमील को अपनी आंखों से देख लोगे। लापरवाही अब तक तो आपने नहीं की है, लेकिन मकाम भी वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते
हो, तो अब आपको उस मकाम पे लाने के लिए कुछ स्टार्स आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगे, जो आपको इतना बिजी करते हुए आगे इस हफ्ते के बाद इतना बिजी कर देंगे कि आप लोगों के पास फालतू के लोगों के लिए टाइम ही नहीं होगा। फाइनेंस ग्रोथ 37% इस हफ्ते आपकी नजर आ रही है। आपकी एजुकेशन या ब्रेन बूस्टिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। उन लोगों के लिए जो पाइसेस वाले हैं, वो लोग खास तौर पे जो स्ट्रेस लेवल जिनका हाई था, जहन का सुकून नहीं था, नींद नहीं आ रही थी, उन लोगों को खास तौर पे मंडे और फिर फ्राइडे को बड़े अहम चीजें, बड़े अहम राज उनके सामने आ जाएंगे। वो लोग जो रूहानियत की उरूज पे जाना चाहते हैं, वो खास तौर पे जो मेडिटेशन करते हैं, मराकबे करते हैं, उनको कोई एक चीज सामने उनके दिखा दी जाएगी जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते हैं। तो आपको अगर वो मर्तबा अता किया जा रहा है तो आप लोग खुश हो जाओ। इस हफ्ते अगर किसी की घर दावत पार्टी या किसी भी गेट टुगेदर में जाने का इत्तफाक हो, जरूर जाना, नई प्लानिंग कर लो, क्योंकि अब वीजा इमिग्रेशन 87 से 93% पे फिर से जंप करके आया है। वीजा अप्लाई कर दो, खास तौर पे वो लोग जो शादी या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या स्टूडेंट्स जो अपनी जगह किसी जगह पे जाके कुछ तालीम हासिल करना चाहते हैं। ये याद रखो कि 2019 आपके 3 बड़ी विशेष को जहां पूरा करने वाला है, वहां पे आप लोगों को एक अजीब से माहौल में लेकर आएगा जहां आप अपने अंदर 50% तक तब्दीली महसूस करोगे। जो गुस्से वाले हैं वो कम गुस्सा करना शुरू हो जाएंगे, जो इश्क वाले हैं उनका इश्क बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चला जाएगा, और जो लोग बेखाबी का शिकार थे उन लोगों को नींद ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको रिलैक्स करने के लिए कभी कभी होता। ऑपरेशन होश में नहीं किए जाते ना, वो बेहोश करके किए जाते। जब आप होश आते हो तो थोड़ा थोड़ा टांकों में दर्द हो रहा होता है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपकी जिंदगी बचा गया। तो आपकी जिंदगी बचाने के लिए इस वक्त जो पोजीशन मुस्तरी की है पाइसेस वालों, होत वालों, ये किसी और की जिंदगी में नहीं है। अब आप लोग अगर चाहो तो किसी ऐसी जगह पे भी मंसूब हो सकते हो जो आपकी पहुंच से बहुत ऊंचे हैं। वो मकाम जॉब का हो, बिजनेस पार्टनरशिप का हो, या रिश्ते का हो। मोहब्बत का रिटर्न तो नहीं मिल रहा, लेकिन अल्लाह की तरफ से बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस हफ्ते की जो तस्बीहां हैं, या शहीदो एक तस्बीह, और दूसरी तस्बीह या जुल जलाल वल इकराम, या शहीदो या जुल जलाल वल इकराम, ये ज़रूर आपने पढ़नी है। और क्या करना है आपने, इस हफ्ते जो रंग पहनना है वो आपको पहनना है पर्पल एंड वाइट। पर्पल और वाइट कलर आपने इस्तेमाल करना है। इस हफ्ते के रंग है ये दोनों। आपको जो सदका देना है वो सदका बिल्कुल सिंपल है। सूजी का हलवा या कच्ची सूजी 250 ग्राम, उसमें घी, नट्स वगैरह कुछ भी डालो, वो ऑप्शनल होते हैं, और आप लोगों की ज़िंदगी बागो बहार हो जाएगी, और वो हलवा किसी को भी आप खिला सकते हो। परवरदिगार आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ तो पैदा करेगा, लेकिन आप लोग मुस्कुराते रहो, इससे फेस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये था मेरी इस बैठी हुई आवाज़ के साथ ये हफ्ता कैसा रहेगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं दवाई नहीं खाता हूँ, मैं नमक और कोई कहवा या कोई ऐसी रेमेडी जो हो वो पूरी कर लेता हूँ, और वो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, आवाज़ चल जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जब आप इस टूटी हुई आवाज़ के साथ, या आप बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ रब को पुकारते हो, तो वो कभी भी आपकी आवाज़ को रद्द नहीं करता। इंसान नहीं सुनते, बाज़-औक़ात माएँ बेटियों को, बच्चों को कहती पानी दे दो, या बहन भाई किसी को कुछ कहते हैं तो आप ऐसा एक्ट कर रहे होते हैं जैसे आपने सुना ही नहीं। तो फिर जब वो चीख के कहते हैं तो आप कहते हैं ओह सॉरी, मैं तो फ़ोन में थी या था, मैं तो कोई काम कर रहा था। लेकिन आप जानबूझ के इग्नोर, वो नहीं करता है, वो नहीं करता है। वो इतनी नवाज़िशें देता है, वो इतनी रहमतें नाज़िल करता है आप लोगों पे कि आप तसव्वुरात के एक अजीब से मजमे में गुम हो जाओगे। मेरे अल्लाह ने जिस जिस को अता किया है वो बड़ा ख़ास है। इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद में बहते जाओ, उससे प्यार करते जाओ, कभी भी मायूस नहीं होगे, खुदा की कसम। मैं बार बार आपको ये हल्के फुल्की आवाज़ें देता रहता हूँ। वो होता है ना, रमज़ान में आते हैं जागते रहो, रोज़ा हो गया, ढोल वाले आते हैं। कभी कभी लोग सो जाते हैं तो ढोल की आवाज़ से जाग जाया करते थे। अब तो खैर सोते ही नहीं, टेलीविज़न नशरियात की वजह से। तो बस समझ लो मैं वो ढोल वाला हूँ जो आके बार बार ये कह रहा है, और एक दिन मेरी हस्ती का हंसना और ख़त्म हो जाएगा, ये सांसें मेरी भी वफा नहीं करने वाली, कोई बताएगा नहीं, फिर आपको खुद लड़ना है। कोई और राजा हैदर या कोई और शख्स आपकी उंगली पकड़ के पूरी ज़िंदगी नहीं चलाने वाला है। थोड़ी सी हिम्मत करो, अपनी लो लगा लो उसके साथ,
انسانوں سے وابستہ امیدوں کو ختم کر دو، وہاں لگا لو، پھر وہ انسانوں کو آپ کے قدموں کی دھول بھی بنا دے گا، وہ اتنا عروج عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پروردگار ایک بار پھر تیری بارگاہ میں، تیری محفل میں میرے مولا حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگار ہماری سانسوں سے پہلے ہی میرے مولا ہمارے پاس شاید ایک لمبے سوالوں، ایک لمبی فہرست خواہشات، ارمان، تمناؤں کی ایک وسیع تعداد ہوتی ہے، ہماری زبان پہ آئے رہتے ہیں، لیکن تجھے کیوں بتاتے، تو جانتا میرے پروردگار، تو جانتا ہے میرے مولا، تو جانتا ہے۔ تو جب جانتا ہے تو کر دے سب کے من کے ارمان پورے، جس کے دل میں جو خواہش ہے، جو اس وقت میری آواز سن رہے اور جو نہیں سن رہے، ان سب کے من کے ارمان پورے کر دے میرے مولا۔ ہم سب بڑے گناہ گار ہیں پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے میرے مولا۔ تو جو واسطہ حبیب فاطمہ الزہرا کی پاک چادر کا میرے مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا کر، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں چاند جیسے بیٹے، اور جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں حور جیسی بیٹیاں اچھے نصیبوں کے ساتھ دیتے میرے مولا۔ جو والدین یا وہ لوگ اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی زندگیوں میں شہزادے اور شہزادیاں لے، جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں پروردگار، جن کی طلاق ہو رہی ہے میرے مولا، ان لوگوں کو بچا لے۔ اگر ہمارے رشتے وہ ہمارے لیے ناصور ہیں تو پھر ہمیں صبر عطا کر، ہمیں صابروں اور شاکروں میں سے اٹھا میرے مولا، تو اپنے خزانے سے اتنا دے کہ ہم سنبھال نہ سکے اور دوسروں کے کام آتے رہیں میرے مولا۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما دے، ان کے دسترخواہ ہمیشہ آنے جانے والوں کے لیے سجے رہیں۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے ان کو چھوٹی یا بڑی بیماری سے ان کو صحت شفا کاملہ واجلہ عطا کرتے، صحت یابی دے دے۔ جو جہان فانی سے جا چکے ہمارے اپنے پیارے مومنین و مومنات پروردگار، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے میرے مولا۔ جو ہمارے اپنے پیارے حیات ہیں ان کو لمبی زندگی عطا کر، ہم ان کے کام آ سکے جس طرح وہ بچپن میں ہمارے کام آتے تھے پروردگار۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے جوتوں کے صدقے قبول کر لے پروردگار۔ ہم ان کے چاہنے والے، ماننے والے، ہم صلہ نہیں مانگ رہے پروردگار، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پر تجھے دینے کا ڈھنگ آتا، تو بہانے بہانے سے دیتا۔ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو آسان کر دے، کامیابیاں عطا کر، امتحانوں میں کامیابیاں عطا کر، جلد از جلد ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ جو مسافر کہیں آئے یا جا رہے ہیں ان کو خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پہ پہنچا دے۔ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، مکانوں میں رہتے ہیں، انہیں چھوٹا سہی پر خوشیوں بھرا اپنا گہوارہ عطا کرتے، سکون قلب دے دے میرے مولا۔ جو ویزوں امیگریشنز کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے خاندانوں سے دور ہیں پروردگار، ان کے لیے تیری ایمبیسی سے ٹھپے لگیں گے، تو کن کہہ دے میرے مولا، ان کی مشکلیں آسان کر دے میرے مولا۔ جو قانونی الجھنوں میں پھنسے ہیں، ان کی الجھنوں کے لیے سب سے بڑے وکیل کائنات میں تیرے ہی ہیں، محمد و آل محمد کے حوالے پروردگار، تو ان کی مشکلیں آسان کر، مقدمات میں کامیابیاں عطا کر دے۔ جو جائز مصرف کے لیے جنہوں نے جو کام کیے اس میں کامیابیاں عطا کر۔ اسیران کربلا کے صدقے جو قید میں ہیں، جیلوں میں ہیں، ان کو رہائی کا پروانہ دے دے میرے مولا پروردگار۔ جو گم شدہ ہیں ان کو ان کے عزیز و اقارب سے ملا دے میرے مولا۔ میرے مولا ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے نجات دلا، اور بس یہ دعا ہے ہمارے ہاتھ اس طرح تیرے سامنے پھیلے رہیں پروردگار۔ ہمیں اپنا فقیر، اپنا گداگر بنا کے رکھ، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا، وہ بڑا کربنگیز ہوتا ہے میرے مالک۔ ہمیں اپنا فقیر، اپنا گداگر بنا لے، اپنے سپاہیوں میں ہمارا نام لکھ لے میرے مولا۔ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، یہ صرف تو جانتا ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو تو جانتا ہے۔ جو کسی سے سچا پیار، عشق اور محبت کرتے ہیں ان سب کو ایک کر دے، کیونکہ تو خالق ہے پیار کا، عشق اور محبت کا۔ اب کیجیے، اب شاید آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ آج کی میری اس آواز کی وجہ سے آپ کو بہت ڈسٹربنس ہوئی، لیکن پھر بھی آپ لوگ خوش رہیں۔ میرے پاس سوائے دعا کے آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ سانسوں نے وفا کی تو بہت جلد آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تب تک کے لیے